हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का वेलकम है हमारे मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में। ट्रेडर्स, ये पेड कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ट्रेडर्स, हमारे ये कोर्स में आपको बेसिक से एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8, चार्ट पैटर्न इन ट्रेडिंग। Yeah, guys. So, welcome, guys. Welcome to lecture number 8. Today, we will discuss about the chart patterns. Yes. So, अभी चार्ट पैटर्न्स में अगर मैं आपको पूछूं कि कुछ नया है, नहीं नया तो नहीं है, पुराना पड़ा हुआ ही होगा, बट नए नजरिए से हम चीज देखेंगे, साइकोलॉजी के बारे में देखेंगे उस चीज को, और फिर ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है। सो बट इफ आई जस्ट रिवाइज दिस थिंग कि कंसोलिडेशन फेज क्या था। कंसोलिडेशन फेज वो फेज था जहां पे प्राइस एक्शन दो ट्रेंड लाइन के बीच में फंसा हुआ था, राइट। एक अपर ट्रेंड लाइन थी और एक लोअर ट्रेंड लाइन थी, है ना। और फिर अगर मैं वहां पर आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, सो व्हाट विल बी योर आंसर फॉर दोस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज? हम्म व्हाट विल बी योर आंसर? ब्रेकआउट, राइट? यस। सो बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस क्या है? कंसोलिडेशन फेजेस हैं, तरीका वही है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, क्या इन पैटर्न को ट्रेड करने के तरीके अलग अलग हैं? हम्म क्या इन पैटर्न्स को ट्रेड करने के तरीके अलग अलग हैं? इनमें कुछ डिफरेंस है? सम पीपल आर सेइंग यस, सम पीपल आर सेइंग नो, है ना। मिले जुले विचार हैं। तो बात यह है कि पैटर्न तो मतलब जो तरीका है वो डिफरेंट तो नहीं है। हम ब्रेकआउट ही हम ट्रेड करने वाले हैं, ये चीज तो काफी तय है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है साइकोलॉजी का और एक्यूरेसी का, है ना। इस चीज का डिफरेंस तो हो सकता है कि कोई एक चार्ट पैटर्न किसी दूसरे चार्ट पैटर्न से ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है अगर वो ब्रेकआउट देता है, तो इतना तो तय है, ये सब मानते हैं, राइट। तो आज हम ये सीखेंगे कि इस चीज के बारे में पता कैसे चला है। एंट्री तो आपको पता है, एंट्री आपको पता है कि एंट्री कहां पर लेनी है। देयर आर टू काइंड ऑफ एंट्रीज, एग्रेसिव एंट्री एंड कंजर्वेटिव एंट्री, है ना। ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग एट द सेम टाइम एंड रीटेस्टिंग एंट्री, ये सबको पता है। एंट्री में किसी को कोई डाउट है कि चार्ट पैटर्न की एंट्री में डाउट है? किसी को नहीं है ना डाउट। तो एंट्री पे डाउट तो नहीं है। समझना ये है कि किस चार्ट पैटर्न को ज्यादा ट्रेड करना है और किस चार्ट पैटर्न को कम ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये देखते हैं। चलो ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ट्रेंड लाइन की ओरिएंटेशन का डिफरेंस है। एक ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है, ये ट्रेंड लाइन ऊपर आ रही है, ठीक है। ये एक चार्ट पैटर्न हमने मान लिया कि ऐसा एक चार्ट पैटर्न है। अब हमको ये ऐसा चार्ट पैटर्न दोबारा दिखेगा नहीं, बिल्कुल सेम चार्ट पैटर्न दोबारा नहीं दिखेगा। अब ये अपने में यूनिक है। अगर आप इसको देखोगे तो ये चार्ट पैटर्न में आपको दिखेगा कि दो पैरेलल ट्रेंड लाइन है और दोनों हॉरिजॉन्टल है। अब ये चार्ट पैटर्न अपने में यूनिक है, ये कभी लौट कर नहीं आने वाला। आप बोलोगे कि सर पैरेलल तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर सर डिफरेंस ये है कि ये दोनों जो ट्रेंड लाइन है वो दोनों ऊपर जा रही है। मतलब ये मार्केट कैसा है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये चार्ट पैटर्न अलग अलग है या नहीं है, तो ये काफी अलग है, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न में अगर मैं आपसे पूछता हूँ मार्केट कैसा है, हम्म दोबारा नहीं दिखेगा, इसका मतलब है कि अपने में यूनिक है। ओके लोकेश? कहने का तरीका है एक वो कि वो ये यूनिक चार्ट पैटर्न है, या। सो द पॉइंट इज दैट द मार्केट इज रेंजिंग एट दिस पॉइंट। न्यूट्रल मार्केट है, फंसा हुआ मार्केट है, साइडवेज मार्केट है जो हम बोलते हैं। और यहाँ पे मार्केट कैसा है? ट्रेंडिंग है। तो हम ऑलरेडी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या चीज अवॉइड करेंगे? हम्म यहाँ पे अगर हम ट्रेड करने का तरीका देखें तो यहाँ पे ट्रेड करने का तरीका कैसा रहेगा? इफ आई से बाय द लोअर ट्रेंड लाइन, मेक सेंस और नॉट? कि हम सबसे पहले शॉर्ट करने में उतने इंटरेस्टेड तो नहीं है, ऑल्दो वी कैन शॉर्ट इट बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि मार्केट अप ट्रेंडिंग है।
तो हम यहाँ पे लॉन्ग जाने के अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे। बट व्हाट अबाउट दिस मार्केट, यहाँ पर तो लॉन्ग और शॉर्ट उनमें तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। मैं अगर इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, अगर मैं रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर सकता हूँ, तो मैं सपोर्ट को बाय भी कर सकता हूँ। वो भी उतना ही सिंपल होगा मेरे लिए और उतना ही एक्यूरेट होगा, क्योंकि मार्केट कैसा है, न्यूट्रल मार्केट है। यहाँ पे तो इतना पता है कि मेरे को कि अप ट्रेंडिंग मार्केट है, इसीलिए नीचे जाना जो है वो रिस्की ज्यादा होगा, शॉर्ट ट्रेड लेना रिस्की ज्यादा होगा। ये बात तय है। ठीक। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट साइकोलॉजी बनते हुए आ रही है इन ओरिएंटेशन के डिफरेंस के बेसिस पे। ठीक है। अगर आप मेरे को बोलोगे कि ये जो पैटर्न है और पिछला जो पैटर्न था वो कुछ एक जैसे दिख रहे थे, राइट, और आप मेरे को सिर्फ इतना बोलोगे कि ये दोनों पैटर्न सेम है, कौन कौन बोलेगा कि ये दोनों पैटर्न सेम है? किस किस को लगता है, अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हो, किस किस को लगता है ये दोनों पैटर्न सेम है? यहाँ पर तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। हम्म। है ना। तो डिफरेंस ये है सर कि ट्रेंड लाइन का डिफरेंस है कि ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है और ये ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल है। डिफरेंस इस चीज का है। अब इस डिफरेंस आने से साइकोलॉजी काफी असर हो, उस पर काफी असर पड़ सकता है उस चीज का, तो इसीलिए हमको हमको जानना जरूरी है कि उसका क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। ठीक, इसलिए हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके। तो सबसे पहला पैटर्न है पैरेलल ट्रेंड लाइंस। पैरेलल ट्रेंड लाइंस जिसको चैनल भी बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे तीन केसेस आते हैं कि ये जो चैनल है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड चैनल। वो चैनल जो हॉरिजॉन्टल है इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल चैनल। और कॉमनली आप इसको रेंज भी बोलते हो। ठीक है, एक रेंज। और ये एक ऐसा पैरेलल ट्रेंड लाइन है जो ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे अपवर्ड चैनल। इतना क्लियर है? राइट। अच्छा। अब पॉइंट ये है कि आप, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है, यहाँ पे मार्केट जो है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि कंसोलिडेट टेक्निकली कर रहा है, नहीं। यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग है, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो अपर ट्रेंड लाइन को। क्या नहीं करेंगे? लोअर ट्रेंड लाइन पर लॉन्ग जाना अवॉइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पे इसलिए कि आप इसके ब्रेकआउट को भी ट्रेड कर सकते हो। अगर नीचे भी ब्रेकआउट हो रहा है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ऊपर भी ब्रेकआउट हो रहा है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। दैट विल बी अ ब्रेकआउट एंट्री। सिमिलरली फॉर दिस साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट में क्या है कि मार्केट कहीं नहीं है, मार्केट जब ब्रेकआउट देगा तो हमको एक ट्रेंडिंग मार्केट दिखेगा। यहाँ पे एक ऑलरेडी ट्रेंडिंग मार्केट में अगर हमको ब्रेकआउट दिखता है तो वहां पे क्या होगा कि ट्रेंड का स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है। जहां पर हम अभी इतने बड़े बड़े पुल बैक ले रहे थे, ब्रेकआउट के बाद हमको कुछ ऐसे छोटे छोटे पुल बैक लेते हुए हमको नीचे मार्केट जाता हुआ दिखेगा। इतना इतना समझ में आया कि डिफरेंस क्या होने वाला है ब्रेकआउट के बाद? ट्रेंडिंग तो यहाँ पर भी है, बट ब्रेकआउट के बाद हमको क्या नया देखने को मिलेगा? नया ये देखने को मिलेगा कि जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद एक एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, एक इंपल्स, हमको बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। दैट इज द पॉइंट। ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, रेंज ट्रेडेबल कितनी होनी चाहिए? ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप रेंज को ट्रेड कर रहे हो तो क्या हर रेंज को ट्रेड करना है? अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ऐसी रेंज है, क्या आप इस रेंज को भी ट्रेड करोगे कि यहाँ पे लॉन्ग कर दो, यहाँ शॉर्ट कर दो? व्हाट विल बी योर आंसर? अगर मार्केट में प्राइस ऐसा दिखता है इस रेंज में, तो आप क्या करोगे? आप नहीं जाओगे ना, क्योंकि मार्केट बहुत चौपी है ना। चौपी मार्केट है, इतनी छोटी रेंज को ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो ट्रेड बड़ी होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो 1% 2% की ट्रेड तो हमको मिलनी चाहिए, तभी हम जाकर ट्रेड ले पाएंगे। ये बात समझ में आई? अगर मार्केट रेंजिंग है तो क्या करना है? दोनों चीज कर सकते हैं, सपोर्ट को भी बाय कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को सेल भी कर सकते हैं। बट वो ट्रेड कैसी, वो रेंज कैसी होनी चाहिए? ट्रेडेबल रेंज होनी चाहिए। उसका हमने एक आइडिया देखा कि ऐसी छोटी अगर रेंज है तो उसको हम अवॉइड करेंगे। ये बात ठीक है? हाँ। सिमिलरली फॉर द अपवर्ड चैनल, एक अपवर्ड चैनल में क्या है, मार्केट ट्रेंडिंग है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे। और जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा वहां पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। वहां पे ऐसा है कि स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ट्रेंड की। ये चीजें हैं। अच्छा, इस चीज को आप देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। अब ये है एक अपवर्ड चैनल, है ना। अपवर्ड चैनल में क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम यहाँ पर ऐसे इधर लॉन्ग जाने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर हमको शॉर्टिंग अवॉइड करनी है, इस अपर ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे हमको शॉर्टिंग अवॉइड करनी है। लेकिन हम इस चीज को यूज कैसे कर सकते हैं? मान लो आप इसको ये कर रहे हो कि मैं स्विंग लो पे बाय करूंगा और स्विंग हाई पे मैं सेल करने वाला हूँ, मतलब प्रॉफिट कवर करने वाला हूँ। तो आप ये करोगे कि यहाँ पे बाय किया और इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपना रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पे बुक नहीं करना कि प्राइस
इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तभी मैं बुक करूंगा, नहीं, उससे थोड़ा नीचे रखना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ना, ये अपर ट्रेंड लाइन कैसे काम कर रही है, एक रेजिस्टेंस की तरह, तो वो उससे पहले भी रेजिस्टेंस ले सकती है, इसलिए थोड़ा कंजर्वेटिव रहकर उसके नीचे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ये है हमारी जनरल स्ट्रेटजी जब हम इस अपवर्ड चैनल को ट्रेड कर रहे होते हैं तो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको जो अप्लाई करना है बेसिक वो इतना सा है कि हम एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं फॉर द पुल बैक ट्रेडिंग। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप पुल बैक को ट्रेड कर रहे हो, ये पुल बैक है इस अपवर्ड ट्रेंड में, राइट। अच्छा, अब आप यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रेंड भी लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ही आपको दिखे मार्केट में कुछ ऐसा दिखता है, तो आपको यहाँ पे क्या, आपके दिमाग में क्या आएगा इसको देखने के बाद? हम्म, यू विल से कि मार्केट ने नया हाई नहीं बनाया है, यस शिवम, हायर हाई नहीं बनाया मार्केट ने, तो पहला डाउट जाएगा हमारे इस ट्रेंड के ऊपर कि ये ट्रेंड अब काम करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि ये पहला सिग्नल है जहां से रिवर्सल आ सकता है मार्केट में, इस ट्रेंडिंग मार्केट में जहां से पहला रिवर्सल आ सकता है, ये पहला सिग्नल है। क्या नहीं करना है, अभी क्या नहीं करना है, हम्म, इस पॉइंट पर क्या नहीं करना है, लॉन्ग तो नहीं जाना है, वो चीज तो क्लियर है, दिख रहा है, बट अभी भी मार्केट ट्रेंडिंग है ना, मार्केट तो अभी भी ट्रेंडिंग है, यस और नो, वी हैव टू गिव इट द बेनिफिट ऑफ डाउट अंटिल दिस लो ब्रेक्स, रिमेंबर नाउ, जब तक प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होता तब तक वो अप ट्रेंड का तो पार्ट है ना। हम इस मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो जो हम अभी तक कर रहे थे कि हम इस ट्रेंड लाइन पे बाय करेंगे, वो हम इस पॉइंट पे अवॉइड कर देंगे, क्योंकि हमने एक नया हाई नहीं बनाया, और जब तक हम एक नया हाई नहीं बनाते हम इस ट्रेंड लाइन पे बाय नहीं करेंगे अब। ये बात सही है, ये बात समझ में आई? जो हम अभी तक करते आ रहे थे, जो हम अभी तक एग्रेसिव ट्रेड लेने को जहां पर तैयार थे, वो अब चीज हम नहीं करेंगे, कंजर्वेटिव रहेंगे अब। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट में ये मिल गया हमको ब्रेक, ब्रेक मिलने के बाद यहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप बोलते हो कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू डाउन ट्रेंड, एंड देन यू कैन सी लोअर लोज, लोअर हाइस, लोअर लोज, लोअर हाइस, लोअर लोज, लोअर हाइस, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, एंड देन वी विल स्टार्ट द डाउन ट्रेंड अगेन। ओके, समझ में आया अपवर्ड चैनल को कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड नहीं करना है, राइट? या सेकेंड थिंग इज हॉरिजॉन्टल चैनल, दिस इज बेसिकली योर रेंज। तो रेंज में क्या होता है, मार्केट ऐसा हॉरिजॉन्टल रेंज में फंसा रहता है, मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन ये ट्रेडेबल रेंज होनी चाहिए। अगर जनरली बात करें कि कितना परसेंट को हम ट्रेड कर पाए, 2% का, 4% का, 5% का, जैसे भी आपको मिलती है आप ट्रेड करो, लेकिन 2% या फिर 1.5%, 2% या 1.5% से कम की रेंज है। दिस इज आई एम टॉकिंग ऑन द 1 डे टाइम फ्रेम, है ना, क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे कि एक स्टॉक ऑन एन एवरेज कितना मूव करता है, तो अगर हम जनरली बताएं तो एक स्टॉक ऑन एन एवरेज 1.5 से 2% की डेली मूव देता है, यस और नो, और मे बी वी कैन से कि 1% से 2% मूव करता है, यस। तो कम से कम इतनी रेंज तो हो कि हम 1 से 2% ट्रेड कर पाए मार्केट में, इतनी बड़ी रेंज तो हो। तो हम कहते हैं कि 2% की रेंज होनी चाहिए, 2% या 4% की रेंज है, ये डिफरेंस 2% 4% होना चाहिए आपके स्टॉक का, तभी हम उसको ट्रेड करने के लिए रेडी होंगे, नहीं तो वो मार्केट फंसा हुआ है और वहां पर ट्रेड करके कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, इसको ट्रेड करते टाइम एक चीज का और याद रखना कि मार्केट ऐसे वन साइडेड मूव में जाना चाहिए, मतलब इसके बीच में कोई और रेजिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन बीच में नहीं होनी चाहिए, ये चीज समझ में आई? इसके बीच में कोई और लेवल नहीं होना चाहिए कि मार्केट कुछ ऐसा जा रहा है, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ऐसे नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। अगर ऐसा दिखता है तो स्ट्रेट अवे जस्ट अवॉइड दैट। ठीक है, अगर हमको इसको ट्रेड करना है तो हमको वन साइडेड मूव हम उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, दिस इज द आइडियल वे टू ट्रेड इट। ओके, ब्रेक के बाद आप इसका ब्रेकडाउन भी ट्रेड कर सकते हो, खैर यहाँ पर तो अपॉर्चुनिटी नहीं है आपको ट्रेड करने की, बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ट्रेड करोगे ब्रेकडाउन को। दिस थिंग क्लियर है ना, ये क्लियर है अभी तक? अब डाउनवर्ड चैनल को डिस्कस कर लेते हैं। डाउनवर्ड चैनल में और अपवर्ड चैनल में फर्क नहीं है, जस्ट ऐसा है कि आप अपोजिट काम करते हो, बिकॉज
at these trend lines, what you are doing, you are shorting the market. You are thinking about, okay, I will short here, I will short here, I will short here, right? What you will not do, यहाँ पर लॉन्ग नहीं जाना है, क्योंकि ये फिर रिस्की ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप यहाँ लॉन्ग जा रहे हो, आपको नहीं पता कि आपका प्रॉफिट टारगेट हिट होगा भी या नहीं होगा। अगर आप इतने अनसर्टेन हो कि मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट होगा या नहीं होगा, तो ट्रेड ले क्यों रहे हो, है ना? सीधी सी बात है। अगर मेरे को इस चीज का डर लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट हो ही नहीं पाएगा, तो मेरे को वहां पे ट्रेड लेनी ही क्यों है? और यही डर रहता है हमारा काउंटर ट्रेंड ट्रेड में। ये पॉइंट है, इतना क्लियर है? और फिर आप इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी ट्रेड कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अब ना थोड़ा चार्ट पर देख लेते हैं कि कैसे, है ना? ये सबको पता है कि ठीक है, अब हमको भी दिख रहा है कि यहाँ पर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, बट जब हम करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, एक बार इसको चार्ट पर देख लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी को ही देखेंगे, निफ्टी बैंक के एग्जांपल्स को हम देखेंगे, है ना? ऑलराइट, ओके। तो जब हम ऐसे किसी रेंज में थे, दिस इज 5 मिनट, 15 मिनट पे जाकर देखते हैं तो बड़ी पिक्चर हमको दिखाई देगी। ठीक है, तो मानो हम पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। इतना तो हमको दिख रहा है कि मार्केट में कुछ ऐसा मार्केट जा रहा है। ठीक है, अब इसको स्टीप करके ऐसे फॉलो नहीं करना कि इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, नहीं, नहीं ज्वाइन हो रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट द लोअर ट्रेंड लाइन? वो हमको कुछ ऐसी दिख रही है, यस और नो? यस और नो? यस, तो कुछ डाउनवर्ड चैनल जैसा दिख रहा है। क्या नहीं करना है इस मार्केट में? लॉन्ग नहीं जाना है ना? इट इज वेरी क्लियर दैट इट इज अ डाउन ट्रेंड, राइट? So we will wait for this market to come up. Maybe at these levels we can think about some shorting opportunities. ठीक है, ये चीज हमारा प्लान है। ठीक है, देख लेते हैं मार्केट में कहाँ हमारी ओपनिंग होती है और कैसे मार्केट फॉलो किया। अच्छा, 5 मिनट पे चलते हैं, ढंग से दिखाई देगा। ठीक है, अगले दिन मार्केट में हम यहाँ खुले एट दिस पॉइंट। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि क्या ये गैप अप ओपनिंग है? है। गैप कितना बड़ा है? ये आया सर गैप आपका। आप बताओ, क्या आप इस गैप को फिल करोगे? हम्म, अगर ये छोटा सा गैप मार्केट में फिल नहीं भी हुआ, क्या कुछ फर्क पड़ेगा मार्केट को? टेक्निकली गैप फिल होना चाहिए, यस, नो डाउट, बट उतना बड़ा गैप नहीं है जहां पर हम इंटरेस्टेड होते हैं कि ये गैप फिल होना चाहिए। गैप छोटा है, यस और नो, है ना? तो हम उतने भी इंटरेस्टेड नहीं कि हमको खुलते ही शॉर्ट के बारे में सोचना है। वी विल थिंक अबाउट दैट, ओके, मार्केट को थोड़ा चांस देते हैं, मार्केट ऊपर आता है एंड देन वी विल थिंक अबाउट शॉर्टिंग इट। क्लियर? यस, ठीक, तो मार्केट को ऊपर आने का चांस देते हैं कि मार्केट अगर ऊपर आता है तो आने देंगे। एट द सेम टाइम वी कैन थिंक अबाउट यूजिंग द फिबोनाची लेवल्स। ठीक, तो अब हमको ये भी दिख रहा है कि 61.8 लेवल पे हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान ये है, पहले हमारा प्लान ये था कि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस देता है तो शॉर्ट करेंगे, लेकिन ये पहली कैंडल से काफी हद तक ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है ना? ये बात क्लियर है कि यहाँ पर तो शॉर्ट नहीं कर सकते। हमारा प्लान क्या था? हमारा प्लान ये था कि मार्केट को ऊपर आने दो, हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, पहला प्लान ये बोलता था कि मार्केट यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस ले सकता है। अब बात ये है कि मार्केट ने पहली ही कैंडल इतनी बड़ी बना दी कि इसको रेजिस्टेंस बनने का टाइम ही नहीं दिया मार्केट ने। ठीक, दूसरा प्लान क्या कहता है कि यहाँ पे अगर मौका मिलता है तो यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। ये वाला प्लान समझ में आया ना कि हम कर क्या रहे हैं? मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं मार्केट को शॉर्ट करने के लिए, राइट? और बायस किस किए गए हैं? हम शॉर्ट बायस्ड हैं, और ये छोटा मोटा गैप जो है वो भी हम फिल करना चाहते हैं। ये हमारा टारगेट सा रहेगा। ठीक है, मार्केट को थोड़ा फिर ऊपर आने दिया। ठीक, अच्छा, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे कौन कौन एंट्री के बारे में सोच रहा है, पहले तो ये बताओ। यहाँ कौन कौन एंटर करेगा? एलविस इज सेइंग यस,
शुभम सिंह यस, देवेंद्र सिंह नो, लोकेश सिंह नो, नाउ शुभम सिंह नो, ओके, कुणाल विशित सिंह नो, ओके। हाँ, यहाँ पर एंटर क्यों नहीं कर रहे हो? अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे आपको काफी अच्छे अच्छे बैरिश पिन बार दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे एंटर क्यों नहीं कर रहे हो वैसे? द पॉइंट इज दैट आपका जो प्लान है ना, जो प्लान हमने डिस्कस किया, वहां पे मार्केट नहीं है। यस और नो? हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इसी लेवल से नीचे जाता है तो हम तब शॉर्ट करेंगे। अब मार्केट क्या है कि मार्केट आपके लेवल के ऊपर गया और फिर मार्केट आप नीचे आ रहा है तो मार्केट ने आपका लेवल तो फेल कर दिया पहली चीज। तो आप क्या वेट करोगे? आप अपने दूसरे प्लान का वेट करोगे। जब तक वो चीज नहीं होती तब तक बीच में रश नहीं करेंगे, मतलब हवा में झूलती हुई कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी है। हर बैरिश पिन बार पे ट्रेड नहीं लेनी है, भले ही वो डाउन ट्रेंड क्यों ना हो। ये बात समझ में आई? हम्म, ठीक है, ऑलराइट। तो अब क्या हो रहा है? अब मार्केट आपके ट्रेंड लाइन पे पहुंचा। अब ठीक है, अब मार्केट जब ट्रेंड लाइन पे पहुंचा ना, तो वहां पे थोड़ा टाइम दिया उसको ये देखने के लिए कि मार्केट करता क्या है ना। मार्केट में देखो उस टाइम पे रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट में ये भी रेजिस्टेंस है। अगर अगले यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिखता है, वहां पर हम ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और ट्रेंड लाइन है इसलिए थोड़ा बफर हमको देना पड़ता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे उतना साफ क्लियर है कि भाई ये हमारा एग्जैक्ट लेवल है, राइट? ओके, नाउ यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मार्केट ने आपके लेवल को तोड़ दिया, कोई ट्रेड नहीं ली। यस नो? सही है, सही है। तो रश नहीं करना है मार्केट में। सो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ली फॉर दैट डे। नेक्स्ट वी कैन सी कि क्या होता है फॉर दैट डे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ मार्केट इज टेकिंग द रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर तो हम लोग इंटरेस्टेड अब है नहीं। वी कैन चेक द अदर इंडेक्स। व्हाट अबाउट निफ्टी बैंक? व्हाट निफ्टी बैंक इज डूइंग? अगर वहां पे भी सिम, क्योंकि निफ्टी और निफ्टी बैंक मोस्टली सिमिलर सेटअप्स हमको दिखाते हैं, तो अगर ये चीज निफ्टी पे हो रही है तो निफ्टी बैंक पे भी हो सकती है, ठीक है। एक बार जस्ट ये चेक कर लेते हैं कि ये चीज कहाँ पर थी, एंड इस चीज को फिर हम फॉलो करेंगे। ओके, सो दिस इज निफ्टी। ओके, यहाँ लॉन्ग जा सकते थे ना? नो नो नो, नो देवेंद्र। अगर आपने एक चीज डिसाइड कर ली कि वहां लॉन्ग नहीं जाना तो लॉन्ग नहीं जाएंगे। नहीं, यहाँ पर लॉन्ग नहीं जाना है। मतलब यहाँ पर लॉन्ग क्यों नहीं जाना है? यहाँ लॉन्ग इसलिए नहीं जाना है क्योंकि हमारा बीच में एक गैप बचा हुआ है, वन साइडेड मूव आ रखी है। सो वन साइडेड मूव, अगर आप देखोगे तो मार्केट वन साइडेड ब्रेक यहाँ से, वन साइडेड मूव यहाँ से आई है, इसीलिए हम लॉन्ग नहीं जा रहे हैं। यस, ये वाली बात क्लियर है कि नहीं? ये चीज समझो। देवेंद्र वॉज आस्किंग कि हम इस ब्रेकआउट पर लॉन्ग जा सकते हैं या नहीं। तो आप ये देखो कि बड़ी पिक्चर देखो, आपको क्या दिखाई दे रही है कि मार्केट, पहली बात, बिना पुल बैक लिए मार्केट ने ये दे दिया। अगर आप इसको ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो सब चीज क्लियर हो जाएगी काफी। आपको दिखा मार्केट बिना सांस लिए ऊपर जा रहा है। डू यू वांट टू गो अप? मार्केट ऐसा फंसा कर रख देगा। क्या है ये? वन साइडेड ब्रेक है, बीच में गैप है। यहां पर चांस लेना पसंद करोगे? आपको अपनी एज यहां पर अप्लाई करनी है। जिन लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता वो यहां पर लॉन्ग जाएंगे। आपको तो पता है ना इस वन साइडेड ब्रेक के बाद इस गैप के बारे में। यस नितिन, दैट इज बेसिकली द लॉस ऑफ मोमेंटम। यस, इवन दो वी से कि हम ब्रेकआउट, हम इस डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हैं, बट ऐसा ना हो कि हम एक लूजिंग ट्रेड में ही ट्रेड ले लें, क्योंकि हमको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये वन साइडेड ब्रेक है, ये गैप है। अब इतनी सारी चीजें हमारे अपोज में है तो हम क्यों अपने आप को फंसाएंगे? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? अगर यहाँ पे आपको फेक ब्रेक जैसा कुछ नजर आता है ना, तो आप उस चीज का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि आपको ये पता है यहाँ लोग फंस चुके हैं, दिस यू नो। अब ये ना आपको मैं बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग में ट्राई मत करना,
ये चीज आप बाद में कर सकते हो, मे बी जब आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करो ना, तब आप इस चीज को कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपकी रिस्क छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई वैसे? जब आप ऑप्शंस में ये चीज आप कर सकते हो बेसिकली, यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं ना, उन लोगों का आप फायदा उठा सकते हो उस चीज की वजह से। तो ये चीज आप बाद में करना, मे बी आफ्टर 4 और 5 मंथ्स यू विल बी एबल टू डू इट। बट अभी जस्ट लिख कर रखो, बाद में ये चीज करना कि हम जो फंसे हुए ट्रेडर्स हैं, जो फंसे हुए, जो वन साइडेड मूव में और जो ऐसे सेटअप में लोग फंसे हुए हैं ना, उन लोगों का फायदा उठा सकते हैं अगर मार्केट नीचे आता है तो। क्योंकि इतना तो वेरी क्लियर है कि लॉन्ग तो इस मार्केट में नहीं जाना था। जो लोग लॉन्ग गए हैं इसका मतलब वो लोग फंसे हुए हैं। ये चीज आपको पता है कि नहीं पता है? पता है ना? अब भले ही आपको चार्ट पर क्यों ना दिख रहा हो कि देख भाई, ये जो प्रीवियस स्विंग लो था ये ब्रेक हो गया, है ना, तो यहाँ से नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, नया ट्रेंड स्टार्ट होता है, वो चीज हमको पता है, बट हमको ये भी तो पता है ना कि मार्केट वन साइडेड मतलब स्ट्रेट लाइन में ऊपर तो नहीं जाएगा, पुल बैक लेगा, तो हम वो चीज फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज पता होना चाहिए कि कब जो किताबी क्या बोलते हैं उस चीज को, बताओ भाई जो किताबी ज्ञान है उस चीज को कब फॉलो नहीं करना, ये भी पता होना चाहिए, है ना? किताबी ज्ञान किताबी कीड़ा नहीं, किताबी ज्ञान। यस लोकेश? तो इतना इतना पता होना चाहिए, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना कि थोड़ा गैप भी है, वन साइडेड मूव भी है, तो जाना नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं इस चीज को क्या है, 15 मिनट पे देखते हैं। क्योंकि जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करने की बात कर रहे हो तो इसको 15 मिनट पे ही देखो, वो सही रहेगा, राइट? अब आपको ये दिखाई देता है कि मार्केट ने यहाँ पे बनाई पहली बैरिश पिन बार। ऑल्दो वी डोंट वांट टू टेक द ट्रेड, हम ट्रेड लेने के मतलब ये जो फंसे हुए लोग हैं, ये कब सिद्ध होगा, मतलब कब इतना श्योर हो जाएगा कि ये लोग फंसे हुए हैं? जब कोई कैंडल इसके अंदर क्लोज होगी तब ये चीज प्रूव हो जाएगी कि ये लोग फंस चुके हैं, राइट और नो? यस। उसके बाद आपको इसका फायदा उठाना है, मतलब क्या नहीं करना, इस बैरिश पिन बार को देख के शॉर्ट नहीं करना ये बोल के कि ये सोच के कि लोग फंस चुके हैं। हाँ, है ना? इस चीज का ध्यान रखो, इसको पूरे डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बैरिश पिन बार को देखकर यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना है ये सोच के कि लोग फंस चुके हैं, नहीं। आपको कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन किस चीज का चाहिए? कि यहाँ पे कैंडल ना अंदर बंद होना चाहिए, तो हम नीचे के मूव्स देख सकते हैं, मे बी इतना कि हम इस पूरे गैप को फिल कर दें। अगर मूव आता है नीचे तक का तो इतना आएगा कि इस गैप को फिल करके लेकर जाएगा। क्योंकि एक तो सेलर्स जो इस ट्रेंड के सेलर्स हैं, दूसरे जो लॉन्ग जाकर फंसे हुए हैं वो अपनी पोजीशंस काटेंगे। कहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा कर रखेंगे? यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, स्टॉप लॉस तो कटेगा ना उनका, तो उनका फायदा आप उठा सकते हो। ठीक, तो अभी करना है? नहीं, अभी भी नहीं करना है, अभी भी फायदा नहीं उठाना है इस चीज का। ठीक है, मार्केट ने खैर आपको यहाँ पे मौका नहीं दिया, बट अगर आपको बाई चांस मौका देता है मार्केट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसी कैंडल्स ट्रेड करने का यहाँ पे मौका मिलता है, तो आप ऐसी मूव्स को छोड़ना मत आगे जाके, अभी नहीं आगे जाके, इस चीज को आप आगे फॉलो करना। अभी सिर्फ एक तरीके की ट्रेड को हम लेने के बारे में बात करते हैं, ओके? सो वी वर सेइंग दैट लेट्स गो टू निफ्टी बैंक। ये डेट देख लेते हैं क्योंकि सिमिलर सेटअप देखो, यहाँ पर अगर ये सेटअप काम नहीं कर रहा ना, एक बार इसको दूसरे इंडेक्स पर देख लेना, तो वहां पे इंडेक्स में भी हो सकता है कि काम कर जाए। क्योंकि होता क्या है कि मोस्टली निफ्टी बैंक लीड करता है निफ्टी को, राइट? हाँ हाँ कुणाल, 5 मिनट पे ये चीज हो सकती थी, राइट? जैसे ये 5 मिनट पे यहाँ पे आपको ये दिख गया कि अंदर क्लोज हो चुके हैं, तो ये फिर काफी नॉर्मल है कि यहाँ पे ये जो लॉन्ग फंसे हुए थे लोग वो अब फंस चुके हैं। तो ये जो बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, ये मोस्टली वो लोग हैं जिनके स्टॉप लॉस कटे हैं मार्केट में। क्योंकि आप देखोगे कि वन साइडेड मूव तो ऑलरेडी आ चुकी थी इधर भी, लेकिन यहाँ पे इतने हम पॉजिटिव क्यों है अपनी ट्रेड को लेकर? क्योंकि हमको ये पता है कि ये लोग तो अपने स्टॉप लॉस काटेंगे इस चीज के बाद, इस कैंडल को अंदर देखने के बाद। तो ये जो है ना, ये फियर है। इतनी बड़ी जो कैंडल आपको दिख रही है ये कैंडल, अच्छा आप ये सोचो, इतनी बड़ी कैंडल हमको यहाँ क्यों नहीं दिखाई दी? यहाँ पे ऐसा क्या खास हुआ कि हमको इतनी बड़ी कैंडल दिखाई दी? हम्म? एग्रेशन है ना यहाँ पे। एग्रेशन किस चीज का है? ये एग्रेशन सेलर्स का तो नहीं है, ये एग्रेशन, क्योंकि सेलर्स तो यहाँ से खुद आ रहे हैं ना। अब इतनी सेलिंग करने के बाद और ज्यादा सेलर्स एग्रेसिव होंगे, आपको क्या लगता है? इतनी सेलिंग उन्होंने ऑलरेडी कर ली है,
वो और ज्यादा एग्रेसिव होंगे। अगर उनको एग्रेसिव होना था तो यहाँ तक एग्रेसिव होते हैं। ये पैनिक है, एग्जैक्टली प्रतीक इज सेइंग इट इज पैनिक। पैनिक ऑफ व्हाट? ऑफ दिस फेक ब्रेक। यहाँ पे जितने भी लॉन्ग गए हैं सबने अपने स्टॉप लॉस काटे हैं, ये उस चीज की पैनिक है, ये उस चीज का एग्रेशन है। ये एग्रेशन सेलर्स का नहीं है, ये एग्रेशन उन बायर्स का है जो यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, जिनका आपको फायदा उठाना है। आपको सिर्फ इसी चीज का फायदा उठाना है। आप इस चीज का फायदा नहीं उठा रहे हो, क्योंकि ये चीज तो बहुत नॉर्मल है, ये चीज वापस आकर ऊपर भी जा सकती है। यस। यस राइट। ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड, कैंडल अंदर ब्रेक होनी चाहिए, तभी आप फंसे हुए ट्रेडर्स का फायदा उठा पाओगे। ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको इस सिमिलर सेटअप निफ्टी बैंक पर आप एक बार देखना कि वहां पे आपको ट्रेड मिले या ना मिले, इस ट्रेंड लाइन वाली। सो दिस इज एक्चुअली 8 मार्च 10/5 निफ्टी बैंक। ठीक है, तो 8 मार्च पर लाकर रख देते हैं। ठीक है, दिस इज 8 मार्च, और आपको दिखेगा कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? क्योंकि निफ्टी बैंक ना एक मेजर पार्ट है पूरे निफ्टी सेक्टर का, पूरे निफ्टी मार्केट का, राइट? सबसे बड़ा पार्ट है। तो इसीलिए जो निफ्टी बैंक है वो निफ्टी को लीड करता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। फॉर द इंडेक्स ट्रेडर्स आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलरली। ठीक, आपको कुछ सबसे पहले ट्रेंड क्या है देखो। जब इतने बड़े गैप दिखते हैं ना, तो उनको छोड़ना नहीं है फिल करने से। ये चीज समझ में आई ना कि इस गैप को तो मैं ही फिल करूंगा, कुछ ऐसी वाली फीलिंग आनी चाहिए। यस। छोटे गैप्स पे उतना फोकस मत करो, बड़े गैप अगर हैं तो छोड़ो मत। ठीक, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कुछ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंड लाइन पहले से ही ड्रॉ करके रखी है ताकि बाद में दिक्कत ना हो, और फिर हम देखेंगे। ठीक है, मार्केट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या नहीं करना है, पहले तो इतना तय कर लेते हैं क्या नहीं करना है। लॉन्ग तो नहीं जाना है, वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर आए। तो हमारा हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान ये है कि हमको एक ये रेजिस्टेंस दिख रहा है मार्केट पे, सबको दिख रहा है रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस सभी को दिख रहा है। कैन वी ड्रॉ इट? ये ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो पहला प्लान तो हमारा इतना है कि मार्केट अगर ज्यादा कुछ बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग नहीं देता है, फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे हम खुलते हैं तो यहाँ पे वन साइडेड तक मूव आए, कुछ अच्छी कैंडल बनाए, वहां से हम शॉर्ट करना शुरू करेंगे, पहला मूव। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये कि मान लो मार्केट में थोड़ी अच्छी गैप अप मूव आ जाती है, तो मार्केट हो सकता है कि मे बी एक बार में इसको ब्रेक कर दे। तो हमारा दूसरा प्लान क्या रहेगा कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन वाले एरिया पे आता है, इस वाले एरिया पे, ये भी तो रेजिस्टेंस है कि नहीं? तो यहाँ पे हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। लेकिन इतना तय है कि मार्केट थोड़ा वन साइडेड मूव के बनाते हुए ऐसे ऊपर आना चाहिए, है ना, कि हम उस मोमेंटम का फायदा उठा सकें। करेक्ट? सही है। 5 मिनट में देखते हैं इस चीज को। तो पहले ये देखते हैं कि मार्केट कहाँ खुला। ठीक, अब देखो, अब वही चीज हो गई। मार्केट कहाँ खुला? मार्केट ऊपर खुला। इज दिस अ गैप अप ओपनिंग? हम्म, क्या ये गैप फिल करना है? छोटा गैप है, राइट? फिल होगा। इसके हम पक्ष में हैं, मतलब इस चीज के हम पूरे पूरे पक्ष में हैं कि अगर डाउन ट्रेंड आती है और अगर हम उस ट्रेड में रहते हैं तो मोस्टली हम भी पार्ट लेंगे इस गैप को फिल करने में। लेकिन हम जबरदस्ती इस गैप को फिल नहीं करना चाहते, क्योंकि ये उतना बड़ा गैप नहीं है। हमारी पहली प्रायोरिटी इस गैप को फिल करना नहीं है। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है इस पॉइंट पे? हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि मार्केट थोड़ा पुल बैक ले, है ना, हम पुल बैक ट्रेड लेना चाहते हैं। ये है हमारी पहली प्रायोरिटी। ये ट्रेंड को देखकर हमने इसका पूरा आइडिया लगाया है। ये बात तय है। अच्छा, और मार्केट ऊपर खुला है, तो अगर पहले अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस दे देता है तो ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते थे? हम ये चाहते थे कि मार्केट एक के ऊपर एक कैंडल बना के आए, वहां पे ले पुल बैक, और फिर हम शॉर्ट करेंगे। अब मार्केट ने एक ही कैंडल में पूरी जर्नी कवर कर ली, तो हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे भी इसको तोड़ ही देगा। तो यहाँ पर तो हम शॉर्ट के बारे में फिलहाल नहीं सोच रहे हैं। ये क्लियर है सभी को? यहाँ पे क्या हुआ था देखो, पिछली बार जब मार्केट यहाँ पे गया था तो ऐसे वन साइडेड मूव बना बना के मार्केट गया। तब हमने एक
आपको सभी को दिख जाएगी अब ये वन साइडेड मूव वाला सिस्टम यहाँ पे सभी को दिख जाएगा, है ना? यस, दिस इज व्हाट वी वांटेड। बट मार्केट क्या हुआ, एक ही कैंडल में पूरी जर्नी कवर कर ली, तो वी आर नॉट दैट इंटरेस्टेड नाउ, राइट? अच्छा, तो अब देखते हैं कि हुआ क्या। ठीक, कुछ करना है फिलहाल? शॉर्ट करना है क्या अभी? शॉर्ट नहीं करना है, राइट? शॉर्ट नहीं करना है। अच्छा, व्हाट अबाउट नाउ एट दिस बैरिश पिन बार, क्या यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं? यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। ये है रेजिस्टेंस आपका, वन साइडेड मूव है, रेजिस्टेंस है, शॉर्ट करते हैं, व्हाई नॉट? सम ऑफ यू आर सेइंग नो, एनीवन सेइंग यस? सपोर्ट पर है, फॉरगेट अबाउट दैट सपोर्ट लोकेश, इसका आप चिंता मत करो, क्योंकि जब हम वहां से भी अगर शॉर्ट की बात कर रहे हैं तब भी हम इस सपोर्ट के इतनी चिंता नहीं करेंगे। फिबोनाची सपोर्ट नॉट इन प्लान, यस कुणाल। सो अब पॉइंट इतना है, देखो बैरिश पिन बार है, बात सही है, रेजिस्टेंस पे भी हो सकती है, लेकिन हमारा प्लान क्या था, या तो यहाँ ट्रेड लेंगे या यहाँ ट्रेड लेंगे। अगर जब हमारे प्लान में ही नहीं है तो हम इसको ट्रेड करनी ही क्यों है? अगर हम यहाँ पे ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं, तो यहाँ पे फोर्स ट्रेडिंग क्यों करनी है, रश क्यों करना है? रश नहीं करना है मार्केट में, अपने जो डिफाइंड रूल्स हैं, डिफाइंड प्लान्स हैं, उसको फॉलो करना है या नहीं करना है? आपके प्लान में तो है नहीं, कहीं से भी दूर दूर तक आपके प्लान में नहीं है, फिबोनाची लेवल पे भी नहीं है, अगर आप फिबोनाची को देख रहे हो तो ये बात तय है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है, राइट? यस, एवरीबडी एग्रीज विद दिस पॉइंट? ओके, सो वी विल नॉट टेक द ट्रेड। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, एंड आपका अगर आपने ट्रेड ली होती तो आपका बेसिकली स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट? दैट इज द पॉइंट। ठीक है, ओके, अब आपको ये दिखेगा कि एट दिस कैंडल मार्केट ट्रेंड लाइन तक नहीं पहुंचा, लेकिन ट्रेंड लाइन से पहले ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया, राइट? अब आपको ये देखना पड़ेगा, क्या ये ट्रेंड लाइन उतनी स्ट्रांग है, क्या हम इस ट्रेंड लाइन पर रिलाई कर सकते हैं उतना, या फिर हम इस ट्रेंड लाइन को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन 3 से ज्यादा बार टेस्टेड हो चुकी है मार्केट में या नहीं हुई है? If I just ask you about this trend line, because the point here is that मार्केट ने हमारे फिबोनाची लेवल के नीचे रेजिस्टेंस लिया है, दैट इज द पॉइंट which we want to discuss. So now my question to you is that क्या ये ट्रेंड लाइन पे हम उतना भरोसा कर सकते हैं या नहीं? What will be your answer? या फिर इस ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं? 2 बार टेस्ट हुई है ना? यस, मार्केट में ये ट्रेंड लाइन 2 बार टेस्ट हुई है, तो ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी भी दिख सकती है। अगर ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी दिखती है तो कोई उसमें प्रॉब्लम होगी? If I just show you on higher time frame, अगर ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी दिखती है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी ना। लेकिन इस चीज पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में सिर्फ 2 पॉइंट है, ठीक है? तो ये ट्रेंड लाइन पर उतना नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मार्केट ना जाए, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मार्केट ना जाए, क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मार्केट चला गया तो फिर तो हमारा पूरा प्लान ही बेसिकली फेल हो जाएगा, जो चीज हमारी निफ्टी में हुई थी। रिमेंबर निफ्टी में क्या हुआ था? ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया। अब जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ट्रेड, ठीक है? यहाँ पे ऐसा क्या खास है? यहाँ पे खास ऐसा है कि मार्केट वन साइडेड, देखो वन साइडेड मूव में तो ऊपर आया, ये वाली चीज सबको दिखी, जो चीज हम चाहते थे, मार्केट यहाँ से ही फॉलो करते हुए ऊपर आ रहा है वन साइडेड मूव में, तो लॉन्ग जाने का तो कुछ सवाल है ही नहीं, ठीक है? मार्केट फिबोनाची लेवल के नीचे रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके नीचे बंद हुआ है,
ठीक, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सबको दिख रहा है। कैन वी टेक अ शॉर्ट ट्रेड हियर? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेजिस्टेंस, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस कंप्लीट रेजिस्टेंस, ये वाला, ये वाला रेजिस्टेंस। कैन वी टेक अ शॉर्ट ट्रेड हियर? हमने किया क्या, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई करना होता है मार्केट के साथ। एनीबॉडी रिमेंबर दैट पॉइंट? यस, ठीक है। अब आपको ये ट्रेंड लाइन फॉलो करनी है, क्योंकि अगर मान लो मार्केट यहाँ से नीचे जाता है ना, मार्केट यहाँ से अगर नीचे जाता है तो ये क्या है, एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट हो गई, फिर आपको ये ट्रेंड लाइन फॉलो करनी पड़ेगी। फिर आप उसको इतना मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते वहां पे। ये बात समझ में आई? ठीक है, एटीआर देख लेते हैं एक बार, अगर हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो एक बार एटीआर देख लेते हैं। व्हाट इज द एटीआर? 93। ठीक, तो इसको कुछ 100 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस देकर नीचे जाना शुरू करते हैं। ठीक है, टारगेट कहां पर होगा? व्हाट शुड बी आवर टारगेट? गैप। ठीक है, गैप जाने से पहले ये हमको यहाँ पर आप देखोगे रेजिस्टेंस 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 सपोर्ट, तो इससे पहले पहले अपना प्रॉफिट बुक करके देखें। अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर इस गैप को भी फिल करेंगे, है ना। डे का लो है, यस शुभम, वी आर यूजिंग द डे लो, बट उससे थोड़ा ऊपर रख रहे हैं हम टारगेट, कंजर्वेटिव। ठीक है, एवरीबडी एग्रीज विद दिस प्रॉफिट टारगेट? रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, 300 पॉइंट आपको ट्रेड करने को मिल रहे हैं, 100 पॉइंट आपके दांव पे है। यस, ठीक है, ये चीज आपको करनी है, मतलब आपको ये दिखा ना कि गैप, स्टॉप लॉस इज टू बिग। नो नितिन, 100 पॉइंट्स आप निफ्टी बैंक में आप ट्रेड कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रखो। ये आपका 2500 का स्टॉप लॉस है। ठीक, सो नॉट, स्टॉप लॉस इज नॉट दैट बिग, क्योंकि अगर आप एटीआर भी देखोगे तो 100 पॉइंट्स का तो आपका एटीआर है। ओके, स्टॉप लॉस इज नॉट दैट बिग, प्लीज प्लीज नोट दैट। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको कि ये चीज आपको नोट करनी थी, ट्रेल, और यहाँ पे कितनी जल्दी आप देख रहे हो आपका गैप फिल हुआ है मार्केट में। कैश रियलिटी में भी कैंडल्स इतनी फास्ट बनती हैं? अ, हाँ, क्योंकि ये इंडेक्स भी तो उन्हीं इक्विटी से बने हुए हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, आपने गैप फिल कर दिया, ठीक, आपने गैप फिल कर दिया, आप क्या करोगे, स्टिल आपको ट्रेल करना है। कितना? हाफ द बॉडी। और नहीं तो थोड़ा और इसको देख लेते हैं कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके थोड़ा ऊपर हम कर देंगे, कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है एक लेवल की तरह रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए इसके ऊपर तक हम मानकर चलेंगे अपना ट्रेलिंग स्टॉप, है ना। एवरीबडी एग्रीज? ओके, सो डू आई वांट टू कॉल द नेम, और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुणाल और शुभम ही हैं जो आंसर दे रहे हैं। यस, ऑलराइट, ओके, तो आफ्टर, राइट, ओके, so after going down you have this bullish pin and now get ready for the quick reversal। ठीक है, अब इतना जाने के बाद जब मार्केट इतना ऊपर आ जाए तो फिर क्या ही हम फिर एंटिसिपेट करेंगे, राइट। बट नाउ व्हाट यू कैन डू, जस्ट शिफ्ट योर स्टॉप लॉस, क्योंकि आपको अब कंप्लीटली पता है कि अब मार्केट में भी रिवर्सल दे सकता है, तो इसको फिर नीचे लेकर आ ही जाते हैं। ठीक है, इसको फिर ज्यादा मौका नहीं देते, मतलब आपका, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ से क्विक रिवर्सल आने वाला है। ठीक है, और फिर आपका फिर रिवर्सल था, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट योर ट्रेड। इतना समझ में आया कि क्या, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे सब मॉडिफाई रहता है मार्केट में, एक एक कैंडल कितनी इंपॉर्टेंट है। हम्म, यस, ठीक है। चलो ठीक है, टाइम काफी हो गया, वापस जाते हैं, बाकी के चार्ट पैटर्न्स भी देखने हैं।
ओके, नाउ नेक्स्ट पैटर्न इज ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि मार्केट में कौन डोमिनेंट है, मार्केट को डोमिनेट कौन कर रहा है फिलहाल? Okay, so some of you are saying both bears and bulls are dominating, and Shubham is saying neutral. All right, the point, अच्छा चलो ठीक है, डोमिनेटिंग वाला फैक्टर पूछा। सेकंड, अगर मैं आपसे पूछता हूँ मार्केट में एग्रेसिव कौन है? प्रेम is saying sellers are getting weak. Devendra is saying both. Elvis saying sellers, that means bulls are getting weak. Okay, मिले जुले आंसर्स हैं। चलो ठीक है, एक एक करके देखते हैं। डोमिनेटिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट को कोई ट्रेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर आप देखोगे मार्केट में लोअर हाइज बन रहे हैं, तो क्या मार्केट को बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। अच्छा, और मार्केट में हायर लोज बन रहे हैं, तो क्या मार्केट को बियर्स डोमिनेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, साफ साफ। तो यहाँ पे एक चीज तो तय है कि मार्केट को कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा, राइट? ठीक है, नाउ इफ आई आस्क यू हु इज एग्रेसिव, अगर मार्केट में लोअर हाइज बन रहे हैं तो मार्केट में कौन एग्रेसिव है? लोअर हाइज बन रहे हैं मार्केट में, तो कौन एग्रेसिव है? सेलर्स, सही है। और मार्केट में अगर हायर लोज बन रहे हैं तो कौन एग्रेसिव है? बायर्स, राइट, है ना? तो काफी कुछ पता चला। पता क्या चला कि मार्केट को डोमिनेट तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन एग्रेसिव दोनों हैं। कितनी अजीब बात है, नहीं? और कितनी इंटरेस्टिंग भी, मतलब देखने को पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। यस और नो, कि मार्केट को डोमिनेट कोई नहीं कर रहा बट एग्रेसिव दोनों हैं सेम टाइम पे। ये चीज कब दिखाई देती है? ये चीज कब दिखाई देती है? जब मार्केट में दोनों एग्रेसिव होते हैं। इफ आई जस्ट आस्क यू दिस एक्स्ट्रा थिंग, कि मार्केट में ये चीज कब दिखाई देती है? कैन वी से कि ये चीज तब दिखाई देती है जब एक क्विक रिवर्सल हमको बनता हुआ दिखे? यस, जैसे ही सेलिंग हुई वैसे ही मार्केट ऊपर गया, तो वी शेप रिकवरी जो होती है, उस तरीके के मार्केट में हमको ये चीज दिखाई देती है ना? हाँ, तो वहां से जस्ट एक थोड़ा आइडिया लिया। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि मार्केट में हो रही है लड़ाई, और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस मार्केट को अगर कोई जीतता है तो उसके बाद की मूव कैसी आएगी? एक बहुत एक बहुत शार्प मूव आने वाली है ना? एक बहुत वन साइडेड मूव आने वाली है, इतना हम बोल सकते हैं। ठीक, अगर मैं ये पूछूं ऊपर की मूव आएगी या नीचे की मूव आएगी? वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, वी कैन नॉट से इट, है ना? डिपेंड्स ऑन द ब्रेक, ब्रेक के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी सही है। तो क्या हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं? नहीं करना है, क्योंकि जब हमको यही नहीं पता कि मार्केट कहाँ ब्रेक करने वाला है, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? पहले ब्रेकआउट तो होने दो, तभी तो ट्रेड करेंगे। तो इतना तय है कि इसके अंदर ब्रेक नहीं करना है, राइट? यस, एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस पॉइंट। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ध्यान रखना क्या क्या होने वाला है। यहाँ से एक बहुत क्लियर मूव आने वाली है ब्रेकआउट के बाद। नीचे का ऊपर का हम कुछ नहीं बता सकते, वो तो ब्रेकआउट के बाद ही हमको वहां पे एंट्री पॉइंट पर हमको देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। आप पहले ये बताओ, यहाँ एंटर करोगे? यस, यू विल एंटर, एग्रीज, है ना? स्पिनिंग टॉप है, ब्रेकआउट रीटेस्टिंग एट द सेम टाइम है, एंट्री करने में कोई बुराई नहीं है। रिस्क भी बहुत कम है यहाँ पे। अगर आप एंट्री ले रहे हो, इतना आपने स्टॉप लॉस दे दिया इसके लो के नीचे, और आप ये देख सकते हो कि यहाँ से ये वन साइडेड मूव आई, और ट्रेंड भी कितना स्ट्रांग है। दिस इज व्हाट विल हैपन आफ्टर द ब्रेक। रीटेस्ट क्या है? रीटेस्ट यहाँ पे इसने खुद रीटेस्ट खुद को कर लिया। अब रीटेस्ट करने के बाद मार्केट क्या है? मार्केट फिर अप ट्रेंड चला जाएगा।
अगर मान लो कल को मार्केट में एक बड़ी कैंडल ऐसी दिखाई देती, इस छोटी कैंडल की जगह एक कुछ ऐसी बड़ी कैंडल क्लोजिंग वाली दिखाई देती, तो आप क्या करते वहां पे? अवॉइड। कुणाल इज सेइंग अवॉइड। एवरीवन विल अवॉइड, राइट? ठीक है, लेकिन अगली अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप कैसे ढूंढते? वहां पे अगली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या है? कुणाल इज सेइंग रीटेस्ट एंड ऋषभ इज सेइंग पुल बैक। एक्चुअली बोथ ऑफ यू आर करेक्ट, है ना? करेक्ट कैसे हैं? क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहां से बिना रिटेस्ट करे मार्केट ऊपर चला जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट वापस आता है ना? जब मार्केट वापस आता है तो वहां पर हम रीटेस्टिंग के बारे में सोचेंगे, रीटेस्टिंग एंट्री के बारे में सोचेंगे। और मार्केट अगर सीधे ऊपर चला जाता है तो वहां पे हम पुल बैक ट्रेडिंग के बारे में सोचेंगे। इज दिस थिंग क्लियर? दिस मेक सेंस? कि यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको दो चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। पहला ये सोचना पड़ेगा अगर मार्केट सिर्फ ऊपर जाता है तो क्या करना है। दूसरा ये सोचना पड़ेगा अगर मार्केट वापस आता है तो क्या करना है। अगर मार्केट वापस आ रहा है तो रीटेस्टिंग के एंट्री आपको पता है कि एंट्री आपको कहाँ लेनी है, राइट? एंट्री में आई डोंट थिंक के कोई डाउट होगा। तो एंट्री रीटेस्टिंग एंट्री होगी अगर मार्केट वापस आ रहा है। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट सिंस एक अप ट्रेंड में है तो हम एक पुल बैक का वेट करेंगे और वहां पर अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। नाउ फॉर दिस पुल बैक व्हाट यू विल यूज? यहाँ पर ट्रेड पुल बैक पर रीटेस्टिंग का हमको पता है क्या क्या चीजें करनी है। पुल बैक के लिए आप कैसे ट्रेड लोगे? फिबोनाची। यस, यू कैन यूज फिबोनाची। व्हाट एल्स? फिबोनाची वैसे हमने अभी डिस्कस किया नहीं है बट हमने यूज काफी बार कर लिया है ना? तो डोंट वरी, वी विल डिस्कस फिबोनाची क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टूल है। बात ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है और उसको इतना जल्दी मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप वो चीज अच्छा डीप में समझ पाओगे। इतना हमको पता है कि फिबोनाची हमने लेवल पे यूज किया है और पुल बैक पे काफी बार यूज किया है, तो फिबोनाची हम यूज कर सकते हैं। नाउ ऋषभ इज सेइंग सपोर्ट, सपोर्ट पर बाय करेंगे। लोकेश इज सेइंग सपोर्ट पर बाय करेंगे। यस, you can use the previous support levels, draw levels from past. Yes, Shubham, same thing. Can you use the trend line? You can also use the trend line for your pullback trading. Yes, है ना? तो ऐसे हम pullback trading करते हैं। Fibonacci extension is for target, not for retracement. Okay, yeah, the same thing. Now if I ask you what about this candle, what you will do? Enter at this point. You will be waiting for what? Waiting for what? इतना आप भूल जाओ मार्केट में इतना कुछ हुआ है। You will be waiting for two things, not one, not just one, Shubham, right? Lokesh is saying pullback and retest. Yes, आप ये देखोगे मार्केट अगर वापस आता है तो रिटेस्ट के लिए और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो पुल बैक के लिए। नाउ व्हाट इज दिस? गोइंग अप, दिस इज पुल बैक। छोटा पुल बैक है, कोई बात नहीं। गोइंग अप, ये छोटा पुल बैक है, यहां से फिर मार्केट ऊपर आया। आप मेरे से पूछोगे कि क्या हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्या हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। तो अगर आप मेरे से पूछते हो कि इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, जो जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से। राइट? मेक सेंस? यस। ओके। हाँ लोकेश, क्योंकि वी डोंट वांट टू ट्रेड एवरीथिंग। आप हर हर एक चीज को ट्रेड नहीं कर, मतलब ट्रेड नहीं कर सकते। एंड इफ यू वांट टू, देन आप यहां से ही ट्रेड लेकर बैठ जाओ। आपका फिर लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि मार्केट को आप ऊपर देख पाओ, इतना। ठीक है, फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि फेक ब्रेकआउट हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इफ यू वांट टू ट्रेड एवरीथिंग तो थोड़ा बहुत तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना उसके लिए। हाउ वी विल अंडरस्टैंड वेयर इज पुल बैक? Yes, Roshan, and that is what we discussed, that you will be using those Fibonacci levels and the trend lines and the previous support resistance levels. अगर आपने पिछली निफ्टी निफ्टी बैंक की ट्रेड, ओके रोशन, आपने गैप ट्रेडिंग में पार्ट लिया था पिछले लेक्चर नंबर 7 में? यस, जस्ट क्विकली टेल मी बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। एंड डिड यू अटेंडेड दिस सेशन जहां पे हमने पिछली जो ट्रेड ली थी वो हर एक पुल बैक ट्रेडिंग थी? तो वहां पे आपने मेरे को क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि हम पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं?
सो प्लीज गो एंड चेक दोज रिकॉर्डिंग्स। वहां पे आपको ये पता चलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि हम पुल बैक को कैसे ट्रेड कर रहे हैं। ओके, या यस। सो कमिंग बैक टू दिस ट्राइंगल, अब यहाँ पर ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, यहाँ पर ट्रेड लेना है, किस पिन बार पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, I will not say that this is the perfect entry, but this is one of the chances you get in the market to enter after breakout। इतना पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आने को आना नहीं चाहता। ठीक है, बट एक एग्रेसिव एंट्री होगी, बात ये है। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर एंटर नहीं करते, फिर क्या, फिर मार्केट को ऊपर आने दो, रीटेस्टिंग जब लेता है मार्केट तो एंटर करने के बारे में सोचेंगे, ऊपर जाने दो, रीटेस्टिंग जब लेगा मार्केट तो एंटर करने के बारे में सोचेंगे। दिस इज हाउ वी ट्रेड। ये बात समझ में आई सभी को कि रश नहीं करना है, ये नहीं सोचना कि हाय मेरी ट्रेड मेरे से मिस हो गई, मैं क्या करूं, अब मैं तो कहीं का नहीं रहा। नहीं बॉस, वेट करो, वहां पे ऊपर जाएगा मार्केट तो नीचे भी आएगा, है ना। पुल बैक का वेट करो, रीटेस्ट का वेट करो, है ना। हाँ, रश नहीं करना है। आप ये चीज देख सकते हो कि अगर आप मार्केट में रश नहीं करते हो और सिर्फ अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, जो आपके रूल्स हैं सिर्फ उसको फॉलो करते हो, तो आप कई सारी लूजिंग ट्रेड से खुद को बचा लोगे। मैं, अगर आप जस्ट मेरा एग्जांपल लेते हो, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस मार्केट में स्विंग ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वीक है, मेरे को दिखाई दे रहा है। अब मेरे को काफी टेम्पटिंग मेरे को सेटअप्स दिखे थे जहां पर मैंने एंटर नहीं किया। इफ आई जस्ट शो यू फ्यू ऑफ दो सेटअप्स जहां पे अगर मार्केट अच्छा होता तो मैं ट्रेड लेता, बट स्टिल वी अवॉइडेड। व्हाई? बिकॉज द मार्केट वाज नॉट दैट गुड। वी आर टॉकिंग अबाउट द वन डे टाइम फ्रेम, है ना। तो कुछ ट्रेड्स मैं आपको दिखाता हूँ। सो if we just talk about this Axis Bank, and this also I shared with my community today, कि अगर मैं सिर्फ आपसे इतना पूछता कि आपको ये ट्रेड करने को कुछ यहाँ पे ऐसा मिलता, क्या आप लोग एंटर करते या नहीं? यस, एक अच्छी एंट्री है, एक अच्छा ब्रेकआउट है कंसोलिडेशन पैटर्न का, ऑलरेडी हम लोग एक अप ट्रेंड में है ना। ऑलरेडी अप ट्रेंड में है तो ट्रेंड भी हमारे साथ है कि हम यहाँ से ब्रेकआउट देंगे, है ना। यस, बट स्टिल वी नॉट एंटर्ड। व्हाई? क्योंकि ओवरऑल मार्केट वीक है, निफ्टी बैंक वीक है, निफ्टी वीक है, इसलिए हम लोग एंटर नहीं कर रहे हैं। बात इतनी सी है। और हमने इस चीज को फॉलो करते हुए, सिर्फ इन रूल्स को फॉलो करते हुए, अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते, सेक्टोरियल एनालिसिस, यस, फुल फॉर्म। ओके, यहाँ अगर हम ट्रेड लेते तो हम फिर फंस जाते। दूसरे दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट। तो ऐसे अपने रूल्स को फॉलो करना पड़ता है कि मार्केट को आपको दिखाएगा कि यहाँ पे सिचुएशन बन रही है, यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या सही में ट्रेड बन रही है या नहीं, क्या मेरे सारे रूल्स वहां पे फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। राइट, वहां आपको इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग ट्रेड लोगे या नहीं लोगे? दिस इज अ ब्रेकआउट ट्रेड, राइट, है ना। बट स्टिल यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मार्केट वीक है। अब जब तक मार्केट वीक है तो मेरे को इतना पता है कि ठीक है, मेरे को ये पता है कि ये ब्रेकआउट है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट मेरे को इतना भी तो पता है कि निफ्टी वीक है। अगर वहां पे सेलिंग प्रेशर है तो उसका असर यहाँ भी दिखेगा, और मे बी जस्ट इसका जो सेक्टर है वो वीक है, निफ्टी इंफ्रा तो अल्ट्रा वीक है। राइट। वेयर इज दैट निफ्टी इंफ्रा, या हाँ, यस लोकेश, अगर सेक्टर के साथ है और अगर आपको दिखता है कि मार्केट वीक है तो आप ट्रेड लो, तो आप शॉर्ट ट्रेड जा सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू इन दिस काइंड ऑफ मार्केट इज दैट ईदर यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेड्स और यू आर शॉर्टिंग। ठीक है, होल्ड करना है तो शॉर्ट करो। जब मार्केट में को ऐसा दिख रहा है तो मैं कैसे वहां पर जाऊं?
है ना। अच्छा चलो ठीक है, इसको बाद में ही तब डिस्कस करेंगे, मे बी tomorrow we will discuss this sectorial analysis, right? Okay, now if I ask you, will you enter at this candle? Yes, you can enter, है ना। और वहां पे फिर हम मार्केट को भी देखेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हमने एंटर कर लिया। यहाँ पे हमने जस्ट अभी देखा कि यही सेम अपॉर्चुनिटी हमारा स्टॉप लॉस हिट करके गई। वहां पे क्या है, वहां पे जस्ट हमको दूसरे रूल्स भी देखने पड़ते हैं। दूसरे रूल्स क्या है कि मार्केट कैसा है, सेक्टर कैसा है, उससे जस्ट हमको एक आइडिया मिल जाता है। अगर मार्केट सही है, सेक्टर सही है, तो ये ट्रेड्स को मिस मत करना। लेकिन अगर मार्केट और सेक्टर में से कोई एक खराब है, तो इस ट्रेड्स को फिर अवॉइड कर देना। सिंपल रूल है, खुद को बहुत सारी लूजिंग ट्रेड से बचा लेना। हर समय ट्रेड नहीं करना होता, है ना। और स्विंग ट्रेडिंग की सबसे बड़ी साइकोलॉजी यही है। स्विंग ट्रेडिंग की सबसे बड़ी साइकोलॉजी है कि हर समय ट्रेड नहीं करना होता। आप अपने रूल्स को फॉलो करो। इंट्राडे में तो आपको मूव्स दिख जाएंगी। इंट्राडे में चाहिए कर्मा। ओके कुणाल, आई कैन नॉट गेट इट। या ओके, अब आपको ये भी समझना है कि लॉन्ग अगर आपको सेटअप्स मिलने हैं, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट सेटअप्स, मतलब इसकी सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे लॉन्ग सेटअप्स दिखाए हैं। ये आदत मत डाल देना कि ट्रायंगल सिर्फ ऊपर ही ब्रेक होते हैं, नहीं, ट्रायंगल नीचे भी ब्रेक होते हैं। ओके, जितनी पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की है उतनी पॉसिबिलिटी नीचे आने की भी है, राइट। सो इफ आई जस्ट वांट टू आस्क यू, विल यू एंटर शॉर्ट हियर? यस, है ना। अच्छा, एक चीज मेरे को आपको बतानी है, दैट अबाउट, पूछनी है सबसे पहले तो, फिर बतानी है। फियर एंड ग्रीड, व्हाट डू यू थिंक, विच फीलिंग डोमिनेट्स? Now, don't say that nobody cares about your feeling, right? Okay, Gulfam is saying greed, Devin is saying greed. No, Kunal, I am asking which dominates over the other. Sapan saying greed, Prem saying greed, Rishabh saying fear. Okay, मिले जुले यहाँ पे विचार हैं। ओके, तो अगर ठीक है, इसको एक बार चार्ट पर देखते हैं। मान लो कि आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है ना। तो आप वहां पर ट्रेड करोगे, मतलब मान लो वो मिस हो गया, आपसे ब्रेकआउट मिस हो गया, आप ट्रेड करो, आप उसमें एंटर करोगे। ब्रेकआउट आपसे मिस हो गया है, आप एंटर करोगे, हाँ या ना? नहीं करोगे, है ना। मेजोरिटी ऑफ यू आर सेइंग नो। ओके, मानो आपका कोई स्टॉप लॉस था, वो मिस हो गया। स्टॉप लॉस पे आपका कटा नहीं, आपकी जो ट्रेड थी वो कटी नहीं, क्या आप उसको चलने दोगे? हम्म, नो राइट, यू विल कट इट इमीडिएटली। जो भी प्राइस चल रहा होगा, आप वहां पे अपनी ट्रेड काटोगे। So you can see that feeling of fear is dominating over the feeling of greed. Fear किस चीज का है कि बॉस मेरे को और लॉस हो जाएगा, मैं और लॉस नहीं चाहता, मेरे को जितना लॉस हो गया वहां पे मेरी ट्रेड बंद करो। यस और नो। और ग्रीड क्या है कि मेरे को और प्रॉफिट बनाना है। आपने बोला नहीं, मेरे को वो ब्रेकआउट ट्रेड नहीं चाहिए, मिस हो गई, वो जाने दो, मेरे को वो वापस आ जाएगा, मैं ट्रेड ले लूंगा वापस। लेकिन अगर मेरा स्टॉप लॉस टच हो चुका है, उसके नीचे मार्केट चला गया लेकिन हिट नहीं हुआ फॉर एनी रीजन, देन आई वांट टू कट इट इमीडिएटली, क्योंकि मेरा प्लान ऑलरेडी फेल हो गया है, मेरे को और ज्यादा लॉसेस नहीं चाहिए। इज दिस सिंपल एक्सप्लेनेशन और नॉट? हम्म, so if I just show you the market, हाँ, अगर मैं आपसे ये चीज पूछता हूँ कि ऐसी चीज आपने कभी ग्रीड में देखी है कि एक के ऊपर एक ऐसे गैप अप हो के कैंडल ऊपर जाती है? जस्ट डोंट से बिटकॉइन एंड टेस्ला। दिस इज ऑन डेली टाइम फ्रेम आई एम टॉकिंग, नॉट ऑन द
ओके, तो अभी मार्केट में जो करंट हमारे पास सबसे अच्छी, देखो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे कभी हुई थी, राइट, बट मार्केट कितना ऊपर गया, मार्केट एक हद तक ऊपर गया, फिर उसके बाद मार्केट स्टेप्स में ऊपर जाना शुरू किया, यस और नो, एंड देन बट व्हेन वी वर फॉलोइंग, मार्केट गिरा, मार्केट इतने गैप बना बना के गिर रहा है, यस। तो यहां से जो टेक अवे है वो ये है कि मार्केट जब गिरता है तो मार्केट बहुत जल्दी गिरता है, और मार्केट जब ऊपर आता है तो मार्केट स्टेप्स में ऊपर आता है, यस। मार्केट जब गिरता है तो फ्री फॉल होता है, और मार्केट को ऊपर आना होता है तो मार्केट सीढ़ियां लेकर ऊपर आता है, स्टेप्स में ऊपर आता है। सो इट इज वेरी क्लियर दैट द फीलिंग ऑफ फियर इज डोमिनेटिंग ओवर द फीलिंग ऑफ ग्रीड। आपने अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले, बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी कैंडल बनी थी 15 मिनट पे, बनी थी कि नहीं बनी थी, वो क्या था? हम्म, फिर उसके नीचे एक और बड़ी कैंडल बनी थी, एंड देन यू कैन सी कि ये दो बड़ी कैंडल बनने के बाद मार्केट को ऊपर आने में कितना टाइम लगा था। यस, दैट वाज द पैनिक। यस, यस राघवेंद्र। ओके, तो अगर, है ना, अब इस चीज का हम फायदा मतलब यूज कैसे कर सकते हैं, इस चीज का हम यूज कैसे कर सकते हैं? क्या हम इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है और कोई एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हमको ज्यादा एग्रेसिव कब होना है? गिवन बात में आपको कंक्लूजन एक बार फिर से बता दूं, कंक्लूजन ये था कि शॉर्ट ट्रेड्स जल्दी नीचे जाती हैं और फिर जल्दी से ऊपर आती हैं, मतलब शॉर्ट ट्रेड्स जल्दी खत्म हो जाती हैं, बात ये है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, आपको ना वहां पे थोड़ी जल्दी दिखानी पड़ेगी, या सो द क्वेश्चन वॉज कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, एक है लॉन्ग ट्रेड की और एक है शॉर्ट ट्रेड की, तो आप कहां पर ज्यादा एग्रेसिव होना पसंद करोगे, लॉन्ग में या शॉर्ट में? शॉर्ट ट्रेड, राइट, यू विल बी मोर एग्रेसिव इन द शॉर्ट ट्रेड, क्योंकि आपको पता है कि अगर शॉर्ट ट्रेड चालू होती है तो एक के बाद एक कैंडल बनेगी और वो मूव बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, यस और नो, यस और नो। लेकिन ये चीज लॉन्ग के साथ नहीं है, लॉन्ग तो मोस्टली हो सकता है कि रीटेस्टिंग पर आपको अपॉर्चुनिटी दे दे और मे बी ऊपर जाकर पुल बैक पर आपको अपॉर्चुनिटी दे दे, और शॉर्ट में ये काफी तय है कि हो सकता है कि एक के नीचे एक कैंडल बने और मेरे को, और यही एक रीजन है कि हम एग्रेसिव होते हैं, है ना, कि मूव हमसे मिस ना हो जाए, दैट इज द ओनली थिंग। सो दैट इज वाई द पॉइंट हियर इज दैट यू कैन गेट मोर एग्रेसिव इन शॉर्ट। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि आप रिलेटिवली कहां पर एग्रेसिव ज्यादा, मतलब जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, अगर मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं जो रीटेस्टिंग का वेट करते हैं, वो भी यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं इस कैंडल पे, द पॉइंट इज दैट। सो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर हम शॉर्ट में ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी कि आफ्टर वन आफ्टर द अदर यू फॉलो दीज कैंडल्स। ओके, अब ये चीज यहाँ पर ये दिखाना है कि एक चीज तो तय है कि ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ पर डाउन ट्रेंड चालू हो गया। अब डाउन ट्रेंड चालू होते होते मान लो मार्केट ऐसे ऊपर चला गया, तो पहले तो ये बताओ इस मार्केट में फिलहाल यहाँ पर अभी भी क्या नहीं करना है? मार्केट मान लो ऐसे ऊपर आपको जाते हुए दिख रहा है, आपके दिमाग में क्या है कि आप कैसी ट्रेड के बारे में, या सुखनाथ सिंह लॉन्ग नहीं करना है, बाय नहीं करना है ना? ऐसे मार्केट में बाय नहीं करना है, बिकॉज वी क्लियरली नोज कि मार्केट तो डाउन ट्रेंड ही है। कैसे? लोअर हाइस, राइट, एंड द लोअर लोज। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ऐसी है कि ब्रेक हो जाने के बाद अगर मार्केट ऊपर आता है तो आप इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे काम करी और फिर खत्म हो गई, नहीं, ये ट्रेंड लाइन आप आगे एक्सटेंड कराकर यूज कर सकते हो। तो ये ट्रेंड लाइन पर आपको यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, अगर आप शॉर्ट के बारे में सोच रहे हो तो। अगर आपको ये भी दिखेगा वन साइडेड में हम ऊपर गए हैं डोजी, आप यहाँ पर एग्रेसिवली शॉर्ट के बारे में सोच सकते हो। ओके, यस, ऑलराइट। सो अब हाँ, एक चीज और डिस्कस करनी है मेरे को, मे बी ये डाउट हो किसी के दिमाग में, ऐसा हो सकता है। सबसे पहले तो ये बताओ ये ओपनिंग कैसी है, यहाँ पे हम ओपन हुए हैं, ये है हमारा प्रीवियस क्लोज, ये वाला प्रीवियस क्लोज है, ये हमारा गैप है, गैप अप ओपनिंग है, राइट।
एवरीबडी एग्रीज कि ये गैप अप ओपनिंग है। अच्छा, क्या ये गैप फिल करना है? हम चाहते हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये गैप फिल हो मार्केट में, है ना। बट अगर गैप छोटा है तो हम उसको अवॉइड करेंगे, मतलब हम प्रायोरिटी हमारी गैप फिलिंग की नहीं होगी। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द ट्रेंड, ट्रेंड कैसा है? अप ट्रेंड है ना। हुआ क्या था कि यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, ये हमने डाउन ट्रेंड फॉलो किया, इसके बाद हमने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे रिटेस्टिंग एंट्री फॉर लॉन्ग एंट्रीज हमारा चल रही है। चलो ठीक है। इसके बाद ये हुआ कि मार्केट ऊपर खुल गया, इतना बड़ा गैप। अब हम चाहते हैं कि गैप फिल हो, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर छोटा गैप है, गैप छोटा है और मार्केट ट्रेंडिंग है या फिर किसी कंसोलिडेशन से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो वो ब्रेकआउट गैप की तरह भी ट्रेड मतलब ट्रीट हो सकता है। ये चीज सबको पता है, मतलब ये चीज डिस्कस करी थी वैसे हमने, कि यहाँ पे आप देखोगे ये मेजर रेजिस्टेंस है। अब आप इस चीज का ध्यान रखना कि अगर हम इसके ऊपर खुल रहे हैं तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे थे वो बायर्स में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ से अगर आपको बाइंग प्रेशर दिखता है तो आप या तो आप ट्रेड उस दिन के लिए अवॉइड कर दो कि मेरे को ट्रेड नहीं लेनी, है ना, क्योंकि गैप डाउन मतलब गैप है मार्केट में, राइट। तो आप उस दिन अवॉइड करो ट्रेड, नहीं तो आप वहां पे फिर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचो, क्योंकि फिर ये ब्रेकआउट गैप्स की तरह ट्रीट होता है। ओके। अच्छा, अगर यहाँ ना खुलकर अगर हम सीधे यहाँ पे ही खुले होते, फिर क्या होता? अगर हम सीधे इस लाइन पे खुले होते, इस रेजिस्टेंस लाइन पे, ये मेजर रेजिस्टेंस बाय द वे, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। थिंक अबाउट दिस, you are entering, you are opening up at the area of resistance, you are opening up at the area of resistance। तो सबसे पहला प्रेशर किसकी तरफ से आएगा? सबसे पहले एक्टिव कौन लोग हो जाएंगे इस एंट्री प्राइस पे? कौन वेट करते हैं इस प्राइस का? सेलर्स वेट करते हैं ना। यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो यहाँ पे शॉर्ट करना चालू करेंगे मोर एग्रेसिवली, है ना। तो आपको फिर वो दिखता है ना कि खुलते ही मार्केट नीचे जा रहा है, वैसी चीजें, वैसी चीजें उस तरीके के मार्केट में होती हैं। वो आप कर सकते हो बट अभी नहीं करना है। इस चीज को आप नोट करके रखो, इस चीज को आप बाद में करना, मतलब 3 से 4 महीने जब आप मार्केट में काफी एक्सपर्ट बन चुके हो तब इस चीज को करना, अभी नहीं करना। अभी सिर्फ इसको पेपर ट्रेड करना, ठीक है, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना कि ये चीज कैसे होती है और कब होती है कब नहीं होती। हाँ, अगर मार्केट गैप अप हो रहा है एरिया ऑफ सेलर्स पे, तो आप खुलते ही शॉर्ट कर सकते हो, मतलब आपको ऐसी दिखेंगी कुछ ओपनिंग्स कि मार्केट खुला और खुलते ही मार्केट नीचे जा रहा है, ये जहाँ पे ये जो हुआ है ऐसा कुछ। ओके, ऑलराइट। व्हाट अबाउट दिस चार्ट पैटर्न? यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन है? हु इज डोमिनेटिंग? हम्म। अच्छा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि हमारी लोअर ट्रेंड लाइन इस बार हॉरिजॉन्टल है, द सेलर्स आर डोमिनेटिंग। हु इज मोर एग्रेसिव? द सेलर्स आर एग्रेसिव, राइट। लोअर हाइज बन रहे हैं मार्केट में। ओके। और बुल्स तो सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं, बुल्स अपने सेम लो को मेंटेन करके सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं। तो आप ये देखो कि यहां से ये लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, बुल्स सिर्फ अपनी पावर को मेंटेन करके सिर्फ इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। तो आप क्या एंटिसिपेट कर सकते हो? ब्रेक डाउन, यस, बहुत जल्द एक ब्रेक डाउन होने वाला है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहीं से शॉर्ट करके बैठ जाओ ये सोच करके यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा? नहीं ना, क्योंकि हम कंसोलिडेशन के अंदर तो, क्योंकि ये ऊपर भी ब्रेक हो सकता है, चांसेस ये भी हैं कि ऊपर भी ब्रेक हो सकता है। लेकिन ऐसे मार्केट में क्या नहीं करना है? ऐसे मार्केट में क्या नहीं करना है? ऐसे मार्केट में इस सपोर्ट पे लॉन्ग नहीं जाना है। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप देखोगे ना कि मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा है
यहाँ पर लॉन्ग चले जाते हैं, आप वहां पर इस चीज को अवॉइड कर दोगे काफी हद तक कि मेरे को लॉन्ग नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। ठीक, आप एक लूजिंग ट्रेड से खुद को बचा लोगे। चलो ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। So if I ask you at this point, will you go long? Support, will you be going long? You will be avoiding long, क्योंकि मार्केट में क्या है, एक सेलिंग प्रेशर है। ओके, ठीक है। ओके, ऑलराइट। Will you be going long at this candle? At this candle, there is a one-sided move. There is a support. What you will do? Will you be going long? Bishit is saying yes. Some of you are saying no. Yes. No. Right? The point here is that you are still having this chart pattern. यहां पर ये ब्रेक हुआ तो ठीक है, चलता है। आप अभी भी देखो कि मार्केट में फिलहाल भी लोअर हाइज ही हैं। आप एक कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर हो, भले ये सपोर्ट किया, आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। राइट, यू डोंट हैव टू गो लॉन्ग एट दिस पॉइंट थिंकिंग दैट इट विल बी अ सपोर्ट, थिंकिंग दैट दिस इज अ वन साइडेड मूव और यहाँ पर एक अच्छा हमको ट्रेड मिल जाएगा। ये चीज क्लियर है? अभी ये चीज क्लियर हुई इस पॉइंट पे? राइट, दिस इज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। ठीक है, सो इसीलिए क्या नहीं करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यू कैन सी के मार्केट में फिर ब्रेकडाउन आया। दिस इज बेसिकली ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, देयरफॉर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर एंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे, बट स्टिल ये ट्रेंड लाइन काम करेगी आपकी। और आप ये देखो कि ट्रेंड लाइन के बाद ये रेजिस्टेंस भी है, तो ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस दोनों का ब्रेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इस ट्रेंड लाइन को देखा, यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिल गया तो एग्रेसिव ट्रेडिंग ले ली, नहीं, यहाँ पे ये अभी भी रेजिस्टेंस है। उस पैटर्न के जो रहते हैं वो चीज एक अलग है और ये एक अलग बात है। यहाँ पे ये एक बहुत स्ट्रांग एक लेवल है, तो आपको इसको ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, तभी आपको ट्रेड ले पाओगे। ओके, ऑलराइट। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज समझनी है कि ऊपर भी हम ब्रेक हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नीचे की सोच के हमने नीचे की ट्रेड ले ली। ठीक है, ऑलराइट। नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस असेंडिंग ट्रायंगल, दिस विल बी द अपोजिट, राइट? यस कुणाल? या सो यहाँ पे कौन डोमिनेटिंग है? यहाँ पे बुल्स डोमिनेटिंग है और बुल्स एग्रेसिव हैं। सेलर्स सिर्फ पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं बाय मेंटेनिंग देयर सेम हाइज। यहाँ पे लोअर हाइज के साथ ही अपना मोमेंटम बनाते हुए ऊपर आ रहे हैं। ओके,
अब आप ये बताओ, यहाँ पे ब्रेकआउट है, आप यहाँ पे एंटर करोगे तो इस एंट्री के बाद आपको क्या दिखेगा कि मार्केट यहाँ से एक नया अप ट्रेंड चालू करने वाला है। उस हिसाब से आप अपने व्यू के हिसाब से अपनी पोजीशन होल्ड करने के बारे में सोच सकते हो। यस, यस Bishit, it is breakout and retesting at the same time. So if you enter here, then you will be going long. So this is pullback and then you are going long. हाँ, तो इस पुलबैक पे आपको दिख जाएगा कि हाँ, यहाँ पे हम लोग एंटर करने के बारे में सोच सकते थे। दैट वी विल डिस्कस कि हम यहाँ पर कैसे देखेंगे पुलबैक एंट्री को, वो आते आगे हम समझ जाएंगे। ओके, ऑलराइट। नाउ अब ये असेंडिंग ट्रायंगल नीचे भी ब्रेक हो सकता है, इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ही ऊपर ब्रेक होगा, 100% विनिंग रेट तो नहीं है इस चीज का, ठीक। लेकिन ऐसे मार्केट में क्या नहीं करना है? ऐसे मार्केट में क्या नहीं करना है? ऐसे मार्केट में रेजिस्टेंस को शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। यहां पे शॉर्टिंग नहीं करनी है ऐसे मार्केट में। चलो, अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि वेज। अब आप मेरे को बोलोगे कि वेज में और ट्रायंगल में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम ही तो हैं, राइट? दोनों सेम दिखते हैं। वेज में और ट्रायंगल में डिफरेंस क्या है? इफ आई जस्ट आस्क यू। Converge, triangle also converge. Both trend lines have inclination in wedge trend line. Yes, basically the different orientation. देखो, ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है या ऐसा दिखता है, ठीक। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल थी, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल नीचे जा रही हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल नीचे आ रही थी और एक ट्रायंगल ऊपर आ रही थी, राइट? एग्री विद दिस पॉइंट? और यहाँ पे ये दोनों कन्वर्ज कर रहे थे, कन्वर्ज तो ये भी कर रहे हैं, ठीक। तो मतलब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाली अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर भी है। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन नीचे आ रही थी, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही थी, नीचे वाली ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है। दिस इज द डिफरेंस, गेटिंग द डिफरेंस। यहाँ पे कहाँ पर डिफरेंस हमको पता चला? एक ट्रायंगल में और एक वेज में, राइट? अच्छा चलो ठीक है, ये तो ओरिएंटेशन वाली बात हो गई कि हमने यहाँ से स्पॉट करने में हमको पता चला कि डिफरेंस कहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, तो ठीक है, आपसे पूछते हैं कि कौन डोमिनेटिंग है? क्या ये ट्रेंडिंग मार्केट है? इज दिस अ ट्रेंडिंग मार्केट? यस, यस इट इज अ ट्रेंडिंग मार्केट, है ना। तो आपको रिवर्सल की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। कैसे? देखो, लोअर हाइज हैं, लोअर लोज हैं, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो एक्चुअली में हमारे लोअर लोअर लोज हैं, उनके बीच का डिफरेंस ना कम होता जा रहा है ना। मतलब हम नीचे तो कम जा रहे हैं, हम नया लो जो बना रहे हैं वो बहुत कम डिफरेंस पे बना रहे हैं। अगर आप देखोगे, ये हमने जो हाई के और लो के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है। और यहाँ पे अगर आप डिफरेंस की बात करोगे, ये छोटा है, ये छोटा है। दैट इज वाई यू कैन सी कि ये जो लाइन है वो इसके नजदीक आ रही है, वो ऊपर वाली लाइन के और नजदीक आ रही है। तो यहाँ से टेक अवे हम क्या ले सकते हैं? यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? अगर ये लोज ज्यादा नीचे नहीं बन रहे हैं तो हमको क्या पता चलता है इस चीज से? हम्म, कि यहाँ से सेलर्स अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहे हैं। यस, यहाँ पे ये था कि ये जो डिफरेंस है, हाँ यस देवेन, द ट्रेंड इज एक्चुअली गेटिंग वीकर। ये डिफरेंस इतना बना, हाइस पे तो डिफरेंस अच्छा खासा बन रहा है हमारा, हाइस पे डिफरेंस अच्छा खासा बन रहा है। दैट इज व्हाई वी आर कनेक्टिंग दीज हाइस। लोस क्या हो रहा है? लोस के बीच का डिफरेंस तो बहुत कम है, लोस के बीच का डिफरेंस बहुत कम है। इस वजह से ये ट्रेंड लाइन ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के काफी नजदीक आ रही है। तो यहां से हमको ये पता चलता है कि जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है, ये जो सेलर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है अब, ठीक है। अब स्ट्रेंथ कम हो रही तो क्या आ सकता है?
ब्रेकआउट, राइट? यहाँ से हम लोग एक रिवर्सल दे सकते हैं, एंड दैट्स व्हेन यू हैव टू ट्रेड। सो दिस इज फॉलिंग वेज क्योंकि ये नीचे की साइड है, एंड दिस इज राइजिंग वेज क्योंकि ये ऊपर की साइड जा रहा है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे डिफरेंस ये है, अगर आप ट्रायंगल से इसको कंपेयर करोगे तो ये कन्वर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है, ये ऊपर जा रही है ट्रेंड लाइन, ये ऊपर जा रही है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है, ये ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है। सो दिस इज द बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द राइजिंग वेज एंड ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पर भी सेम चीज आप बोल सकते हो कि ये जो हमारे बायर्स हैं, ये अपना ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है उनकी कम होती जा रही है, ठीक? ये तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस कम हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी विल बी गिविंग अ ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, ठीक? लेकिन यहाँ पे दोनों चीज हो सकती है, ऊपर भी हम जा सकते हैं, ऊपर भी ब्रेकआउट मिल सकता है, एंड नीचे भी मिल सकता है। तो हम वेट करेंगे ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का, पहले से ही हम ट्रेड लेकर नहीं बैठ जाएंगे, ठीक है? इतना समझ में आया सभी को? तो एक बार ना क्या करते हैं, एक बार ट्रेड लेते हैं थोड़ी सी, फिर इस वेज पे वापस आएंगे, ठीक है? तो ये ट्रेड वैसे आपने ले चुकी हैं, अब पहले ही आप ले चुके हो, बट आपको ना अब पैटर्न के नजरिए से ये चीज देखने को मिलेगा कि पैटर्न क्या बन रहा था वहां पे, कैसे ये चीज हमको देखने को मिली, राइट? सो व्हील फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये ट्रेड आपने पहले ली थी उस टाइम पे, तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे बेसिकली एक ट्राइंगल है। यस, कैन यू सी दैट ट्राइंगल नाउ? And you will be taking trade at that breakout plus retesting candle. Yes or no? है ना? Reliance. If I talk about that Reliance, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमारा ये सेटअप बना हुआ था। ट्रेंड लाइन कैसी है? ट्रेंड लाइन हमारी कुछ ऐसी बन रही है। क्या हमने ब्रेकआउट दे दिया है? Can we say this is a breakout? Can we enter at this point? ये कुछ ट्राइंगल ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ऊपर से हमको कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन भी बनती हुई आ रही है, तो इसको भी एक बार बनाकर हम ऊपर से लेते हुए आते हैं। ये ट्रेंड लाइन हमको कुछ ऐसी दिख रही है, ये भी ठीक है ना? तो जब हम अपना प्रॉफिट के बारे में, टारगेट के बारे में सोच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अपने टारगेट को पहले तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे रखेंगे ना। देखो, पहला ट्राइंग हमारा क्या होगा टारगेट, कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे बैठे और उस ट्रेंड लाइन के नीचे बैठे, तो हमारा टारगेट कुछ यहाँ बैठेगा। स्टॉप लॉस तो इतना, ठीक? इज दिस क्लियर? यस, है ना? तो आप अब देखोगे कि बेसिकली ये जो, हाँ, आप ये बताओ, आप अभी इस ट्रेड को, अभी हो गया ठीक है, ट्रेड तो ठीक है, यहाँ पर क्या आपको नजर आता है? आप क्या एंटीसिपेट कर रहे हो? आपने जो अभी तक सीखा है, अगले दिन गैप फिल होगा, ये हम एंटीसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक गैप है, ये गैप अगले 2-3 दिन में फिल हो जाएगा। अच्छा, अब ये ना, वैसे ये जो मार्केट होता है यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट होता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पता चलता है कि आपको ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी है। आप यहाँ पे काउंटर ट्रेंड के बारे में सोच रहे हो, यस और नो? दिस विल बी अ काउंटर ट्रेंड ट्रेड, ठीक है? ट्रेंड लाइन है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यस और नो? ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वन साइडेड मूव है, यस शुभम? गैप फिल हो रहा है, गैप फिल होना चाहिए, उसका प्रेशर रहेगा। एक पुल बैक आना चाहिए, ये वन साइडेड मूव के बाद एक पुल बैक आना चाहिए, कम से कम एक पुल बैक ट्रेड तो हम ले सकते हैं, है ना? तो ये एक काउंटर ट्रेंड रहेगी, मतलब जो काउंटर ट्रेंड आप अभी तक इग्नोर करते आ रहे थे, वो हम क्यों इग्नोर करते थे? क्योंकि वो सिंपल ट्रेड होती थी, मतलब बाय लो सेल हाई वाली ट्रेड हम लोग काउंटर ट्रेंड में नहीं लेते। लेकिन ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों है? बीच में एक गैप है सर, ऊपर से एक वन साइडेड मूव है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि हमें कम से कम 38.2 तक का तो हम यहाँ से रिवर्सल दे देंगे।
इतने चांसेस तो हैं। यस, तो आप इनके बारे में सोच सकते हो, इस ऐसी काउंटर ट्रेंड ट्रेड के बारे में तब सोच सकते हो। ओके, ये चीज ठीक है, सही है। तो अगले दिन मार्केट में गैप फिल हुआ एंड यू कैन सी एक्चुअली कि मार्केट जब बंद हो रहा था तो यहाँ से थोड़ा सा बाइंग प्रेशर था। तो ये एक्चुअली में लेवल्स काफी काम के होते हैं। और आप फिर देखोगे अगले दिन मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ और नीचे आके कहाँ पर टिका, इस लेवल के ऊपर आकर टिका। हाँ, और यहाँ पे वही चीज है कि ट्रेंड सही है लेकिन अब सेंटीमेंट बुरे हो गए। तो अब क्या नहीं करना है, इन दो कैंडल पे क्या आपको, आपके थॉट्स क्या हैं कि क्या रहेगा, आपको क्या दिख रहा है फिर अब? हम्म, ऐसे मार्केट में आपको फिर क्या नजर आता है, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट स्टेप? दोनों चीज नहीं कर सकते, है ना। ना तो लॉन्ग जाने में भलाई है, ना ही शॉर्ट करने में भलाई है। तो मार्केट कैसा है फिलहाल? फंसा हुआ मार्केट है। यस, ये ट्रेड डेली ठीक है, समझ में आया, ये ट्रेड भी समझ में आया, बट इसके बाद अब समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमने एंटिसिपेट इतना किया था कि मार्केट पुल बैक लेके फिर ऊपर जाना कंटिन्यू करेगा, बट मार्केट फिर से नीचे आ गया। तो यहाँ पर हम फिर वेट करेंगे। ओके, यस, ऑलराइट। सो गोइंग बैक टू दीज वेजेस। तो अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, वेजेस आपने समझे, इस वेज पर आपको ट्रेड लेनी है या आप क्या करोगे इस वेज पर? व्हाट यू विल डू एट दिस वेज? यू विल टेक द ट्रेड। किसी को कुछ स्टीप ट्रेंड लाइन जैसा डाउट आ रहा है माइंड में कि ट्रेंड लाइन तो स्टीप है, मतलब आफ्टर ऑल ये वेजेस और ट्रायंगल वगैरह है क्या? हम ट्रेंड लाइन को ही तो ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड कर रहे हैं। जब हमने स्टीप ट्रेंड लाइन को हमने अवॉइड कर दिया तो इस एक स्टीप वेज को हम अवॉइड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी सोचने वाली चीज है ना। अब आपको वो चीज दिमाग में आ रही होगी, अरे हाँ बात तो ठीक है, ट्रेंड लाइन तो स्टीप लग रही है, ट्रेड करना क्या रहेगा। देखो, एक चीज तो तय है कि ऐसे मार्केट में क्या नहीं करना है, मतलब इसको ये नहीं करना है कि ये डाउन ट्रेंड है बॉस, ये देखो ये आ गया पुल बैक, तो क्या नहीं करना है यहाँ पे, ये समझ के शॉर्ट नहीं करना है ना। ये बात तय है, शॉर्ट नहीं करना है। ऑल्दो आपको दिख जाएगा कि ट्रेंड कैसा है, डाउन ट्रेंड है, यस और नो, कि आप तो बहुत आसानी से यहाँ पे आपने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, लेवल्स आपको ऐसे दिख जाएंगे। आप बोलोगे देखो रेजिस्टेंस दे रहा है, लॉन्ग अपर विक है, लोअर विक कैसी बन रही है हमको पड़ी नहीं है, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, है ना, राइट। लेकिन आपको इन इन पैटर्न्स का ध्यान होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं जाना है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, या तो ये सीधे ऊपर चला जाए, दूसरा क्या होगा, क्योंकि ये स्टीप ट्रेंड लाइन है तो उस वजह से मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है ना। मार्केट थोड़ा ठहर सकता है कि नीचे जाऊं ऊपर जाऊं, वो चीज डिसाइड करने से पहले, क्योंकि स्ट्रेंथ कैसा है ट्रेंड का, काफी स्ट्रांग है, उस वजह से, ठीक। लो की डिस्टेंस देख के पता चलेगा कि लोअर वेज है, व्हाट। अच्छा एक चीज और, कि यहां देखकर ये चीज वैसे सेटअप्स आपको काफी दिखेंगे, कौन कौन यहाँ पर लॉन्ग जाएगा, 1 2 3 4, एंड योर लेट्स से यहाँ पे सपोर्ट भी है, एंड दिस इज योर डोजी। यहाँ पे लॉन्ग कौन कौन जाएगा? Chum saying no, Kunal saying no, and I also want to know the reason why are you not going long? डाउन ट्रेंड है, सिंपल, एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड है और ये सिस्टम काउंटर ट्रेंड में हम ट्रेड नहीं करते हैं, एज सिंपल एज दैट। मेक सेंस? यस, क्लियर, ऑलराइट। हाँ, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज इस चीज की हैं कि या तो ये कुछ ऐसा कंसोलिडेट करेगा या ये ऐसे ऊपर जाना शुरू करेगा। तो हम लोग अगर श्योर नहीं है इस चीज के बारे में तो ट्रेड क्यों करना है?
नहीं करेंगे ट्रेड, बात खत्म, है ना। तो ये चीज देखने को मिल सकती है आपको, इन चीजों को आप नोट करो कि आगे मार्केट जाके कंसोलिडेट कर रहा है, तो ब्रेकआउट का वेट कर लेते हैं, इस कैंडल पे हम लोग एंटर करेंगे, ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी कैंडल मिल रही है हमको, यहाँ एंटर कर सकते हैं, या फिर जो आगे अपॉर्चुनिटीज यहाँ से, इसके बाद आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड चालू हुआ, ये जो हमने कंसोलिडेट किया यहाँ पे, इसके बाद जो ब्रेकआउट मिला यहाँ से नया अप ट्रेंड, क्योंकि इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, अब ऊपर कोई रोकने वाला नहीं है। दिस मेक सेंस? यस। कैन वी थिंक फॉर शॉर्ट इन फॉलिंग वेज? शॉर्ट कर सकते हो कुणाल, है ना, जब ये नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। यस। ओके। तो मार्केट में बेसिकली ऐसा कुछ दिख रहा था, नहीं इन पैटर्न के रेजिस्टेंस नहीं देखने देवेंद्र, हमको इन पैटर्न्स को क्या देखना है, अब हम ये बोले ना कि यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो रहा है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीटेस्टिंग के बारे में देखो, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे रीटेस्टिंग के बारे में सोचा है, ये पुल बैक ट्रेडिंग है, तो यहाँ पे हम ये लेवल्स को यूज कर रहे हैं और रीटेस्टिंग, ठीक। अच्छा, वेजेस के संग क्या क्या हो सकता है, देखो आप ये बताओ, पहले ये वेज तो ठीक है, यहाँ पे स्टीप ट्रेंड लाइन तो नहीं है, सबसे पहले आप यहाँ पर शॉर्ट एंटर करोगे या नहीं करोगे? यस, वन कैन एंटर शॉर्ट, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एग्रेसिव हम रह सकते हैं शॉर्ट ट्रेडिंग में, ठीक है। मान लो आपका एक एग्रेसिव हिट हो, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट आगे जाके जो दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, वहां पे टारगेट हिट हो गया, सो दिस थिंग इज वेरी नॉर्मल, है ना। ये चीज आप एक्सेप्ट करना कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको हमेशा विनिंग ट्रेड ही मिलेंगी, कुछ लूजिंग ट्रेड के साथ भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा खुद को, राइट। हाँ, ओके। अब क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेडर्स जो भी हैं यहाँ पे, उस चीज को ध्यान रखें कि ओपनिंग की वजह से पैटर्न स्पॉइल हो सकते हैं, मतलब आपने ये चीज काफी मेहनत से ड्रॉ किया, काफी आपने 2-3 हफ्ते इस पूरे पैटर्न को देखा, है ना, फॉलो किया, और फिर क्या हुआ, एक दिन बैड ओपनिंग हो जाती है, मतलब वो ऊपर हम ओपन हो गए, तो इस ओपनिंग की वजह से आप इस चीज को आप ध्यान रखो कि आपका पैटर्न स्पॉइल हो चुका है। अब ये जो प्रेशर दिख रहा है ना आपको, ये जो एक लगातार सेलिंग आई है, वो ये इस गैप अप ओपनिंग की वजह से आई है, इस ओपनिंग ने आपके पैटर्न को अब स्पॉइल कर दिया है। तो अब ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे आप शॉर्ट के बारे में मत सोचना, क्यों क्यों नहीं सोचना है आप शॉर्टिंग के बारे में? हम्म। मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकता ना, वन साइडेड मूव कब तक पीछे जाएगी, राइट कुनाल, है ना। तो मार्केट इतना नीचे भी मतलब हम क्या एंटिसिपेट करें कि मार्केट कुछ ऐसा चला जाएगा? नॉट नॉट पॉसिबल, राइट। दैट इज व्हाई वी आर नॉट एंटरिंग आफ्टर द ब्रेक, ओके। फिर उसके बाद जस्ट सिंपली ड्रॉ योर लेवल्स, ट्रेड द गैप, एंड दैट्स इट, ओके। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको देखोगे कि ये रेजिस्टेंस, दिस इज एक्स्ट्रा टू चेक लाइक व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, कि यहाँ पे खुल, हाँ देखो यहाँ पर आप खुल रहे हो, आप यहाँ खुल रहे हो, तो यहाँ पे आप इस गैप को फिल करने के बारे में सोचो, ठीक। जैसे गैप फिल हुआ, फॉर एग्जांपल जो टेक्निकल गैप था, वो आप यहाँ खुले या आप यहाँ ओपन हुए, तो ये टेक्निकल गैप तो वहां पे फिल किया और फिर मार्केट ऊपर जाता, ट्रेंड कैसा है? अप ट्रेंडिंग, राइट। दिस थिंग क्लियर? थोड़े बहुत एग्जांपल्स और देख लेते हैं, अगर हमको कुछ, क्योंकि एक पैटर्न था जो रिसेंटली ट्रेड किया है बैंक निफ्टी पे, कम्युनिटी में काफी फायदा हुआ ही होगा इस चीज को, बहुत पहले से हम लोग फॉलो करते आ रहे थे, ओके। सो कैन यू सी एनी वेज? नाउ, है ना, दिखेगा अब तो, यहां पर आपको एंटर करना है, नाउ यू कैन एंटर, ठीक है।
15 मिनट पे कुछ ऐसा दिख रहा है चार्ट, आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। मार्केट कैसा एंटिसिपेट करते हैं, नीचे जाके कुछ ऐसे पुल बैक्स बना के फिर मार्केट फॉलो करेगा। ऐसा कुछ। और फिर आपको ना ट्रेलिंग भी करनी है। ट्रेलिंग क्या है कि अगर, क्योंकि ये ब्रेकडाउन है ना, इसके बाद बड़े मूव्स आ सकते हैं मार्केट में। आप यहाँ पर 116 पॉइंट का आप दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आप 200 पॉइंट, 300 पॉइंट वो भी तो आप ट्रेड कर रहे हो। ये क्लियर मूव कैसे आते हैं, ये बड़े बड़े मूव कैसे आए, ये बड़ा मूव किस वजह से है, ब्रेकडाउन की वजह से, ये इम्पल्स उसकी वजह से आया। दिस थिंग क्लियर। जैसे जैसे ये लेवल्स ब्रेक होंगे वैसे वैसे और प्रेशर आएगा। यस, है ना, यू कैन सी जैसे जैसे ये लेवल्स और ब्रेक होंगे वैसे वैसे और प्रेशर आएगा नीचे से। ओके, सो यस, राइट। So now you can see we are going down and this is the down trend। तो ऐसे मार्केट में लॉन्ग नहीं जाना है, ठीक है। आज के मार्केट में एक पैटर्न था, यस, सो सो व्हेन यू वर फॉलोइंग दिस ट्रेंड लाइन, है ना, तो आप ये देख सकते हो कि पहली चीज तो आपके पास ये एक सपोर्ट बन सकता है, बट नीचे से भी तो आप ऊपर आ रहे हो, आप इस चीज को भी फॉलो कर सकते हो। क्या ये काम करेगा, देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर चला गया। अब जैसे मान लो आपकी ट्रेंड लाइन फेल हो जाती है बट मार्केट स्टिल वैसा का वैसा रहता है, तो क्या करना होता है आपको, आपको अपनी ट्रेंड लाइन मॉडिफाई करनी होती है। यस, है ना, आपको ट्रेंड लाइन मॉडिफाई करनी होती है। तो आपकी ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। अब आप इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कुछ भी ट्रेड कर सकते हो, ओके। क्योंकि लॉन्ग में तो हम वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं थे, तो अगर उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, पिछली ट्रेंड लाइन जो हम फॉलो कर रहे थे जो अब ब्रेक हो चुकी है, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि लॉन्ग तो हम वैसे भी नहीं जा रहे। राइट, सो दिस इज द ब्रेकडाउन एक्चुअली। ओके, ऑलराइट। अब एक चीज और डिस्कस करनी है इस पैटर्न में। आपने वो सुने होंगे फ्लैग एंड फोल पैटर्न, बुलिश फ्लैग, बैरिश फ्लैग, पेनेंट पैटर्न, समथिंग लाइक दैट। तो देखो बेसिकली बात ये है कि वो ये सारे पैटर्न्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। कहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन नाम में हमको इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ये बुलिश फ्लैग, बैरिश फ्लैग, इसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है। हमको जस्ट ये समझ में आना चाहिए कि ये ना एक कंसोलिडेशन पैटर्न्स हैं, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, आई विल नाउ टेल यू व्हाट हैपेंस। तो मार्केट क्या है कि एक इंपल्स देने के बाद पुल बैक लेता है, तो ये पुल बैक ना किसी भी पैटर्न के रूप में आपको दिख सकते हैं, ठीक। अब ये ना ऊपर भी ब्रेक हो सकता है, नीचे भी ब्रेक ब्रेक हो सकता है। मोस्टली ऊपर ब्रेक करेगा, अगर अप ट्रेंड है तो हम तो यही मानेंगे कि ऊपर ब्रेक करने वाला है ना। तो होता क्या है कि ये पैटर्न काफी छोटे होते हैं। आपके साथ यहाँ पे प्रॉब्लम, मेजरली क्या प्रॉब्लम होती होगी जो आपने फील करी होगी, वो ये कि जब भी मैं इन पैटर्न्स को, मैं पैटर्न तो बना लेता हूँ, है ना, बट मेरे को इनको ट्रेड करने का टाइम नहीं मिलता। मतलब एंट्री लेने का टाइम नहीं मिलता, या तो एक झटके में ऊपर चले जाते हैं, एक झटके में नीचे चले जाते हैं। दोनों साइड में मैं कहीं पर एंट्री नहीं ले सकता और मेरी एंट्रीज मिस हो जाती हैं। यस और नो? यस, राइट, शिवम इज सेइंग सुपर एग्री एवरी टाइम। तो करना क्या है, करना ये है कि हमको इस चीज के बारे में चिंता नहीं करनी है कि ये पैटर्न का नाम क्या है। हमको इस चीज के बारे में चिंता करनी है कि ये पैटर्न छोटा है, इस पैटर्न को इस टाइम फ्रेम पर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते।
हमको छोटे टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा इसको ट्रेड करने के लिए। भाई छोटा पैटर्न है तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा, वहीं तो एंट्री के टाइम मिलेगा हमको फिर। दिस मेक सेंस। तो मान लो अगर ये आपको 15 मिनट पर चार्ट पैटर्न दिखता है तो आपको फिर 5 मिनट पर जाना है, या फिर ये 5 मिनट पर अगर आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा है तो आपको 1 मिनट या 2 मिनट पर जाना है। वहां पर जाकर आपको इस चीज को ट्रेड करनी है। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मान लो ऐसा कुछ है। अब 5 मिनट पे अगर आप इसको देखोगे तो ये चीज काफी क्लियर है कि ये हमारा एक कंसोलिडेशन पैटर्न है, राइट। ये कंसोलिडेशन पैटर्न है। अब इस कंसोलिडेशन पैटर्न को मैं यहां पर ट्रेड करूं क्या फिर? अब ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं पैटर्न के हिसाब से देखूं तो मेरा टारगेट क्या है, ये होना चाहिए। मैं इस चीज पे डिसाइड नहीं कर सकता ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली 5 मिनट, तो आप 1 मिनट पर जाओ, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन 1 मिनट। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट पे ये चीज कुछ ऐसी दिख रही है। तो आप इसको जैसे ही ब्रेक डाउन मिला यहाँ पे, आप यहाँ इसको ट्रेड करो। अब आप ये मत कहो कि ये कैंडल काफी बड़ी है, आप इस चीज को 1 मिनट पे देख रहे हो, है ना। तो अब उसकी वजह से जो आपकी एवरेज टू रेंज है वो काफी छोटी हो चुकी है वैसे ही, राइट। तो दिस इज बेसिकली योर 70 पॉइंट्स कैंडल, और इतना तो आप स्टॉप लॉस देते ही हो बेसिकली। तो आपको इसको यहाँ पर ट्रेड करना है। अगर आपको 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट ट्रेड करने हैं तो आप यहाँ पर ऐसे ट्रेड कर सकते हो। सिमिलरली हियर, ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम वाले पैटर्न है, तो आपको ऐसे ट्रेड करने होते हैं। दिस थिंग क्लियर? यस। कैसे ट्रेड करना है इन छोटे पैटर्न्स को अगर दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर ये एक पैटर्न है ना, अब ये पैटर्न क्या है, अब ये चीज हमको बहुत ज्यादा पता है कि ये नीचे ब्रेक डाउन देने वाली है, राइट। इसको ट्रेड कैसे करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, वहां ट्रेड करना है। अब जैसे ये तो 3 बजे की कैंडल है, वहां पे आपको उतना नहीं मिलेगा ट्रेड करने का टाइम, बट अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं तो आप वहां जाकर ट्रेड करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट रिमूव एवरी ड्राइंग और यहाँ पर अगर हम नया बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब जैसे ही आपको दिखा इसने दिया ब्रेक डाउन, क्लियरली ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको जाकर ट्रेड करो। यस, ऐसे ट्रेडिंग होती है। ओके, सो दिस इज हाउ वी ट्रेड। ऑलराइट, so thank you so much guys, thanks for attending the session. Please give me the feedback and then I will take your doubts. हम्म, तो अब अपना आपको इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये बेरिश फ्लैग है, ये बुलिश फ्लैग है, राइट। या, सो देवेंद्र वाज सेइंग ये छोटे पैटर्न भी आगे के ट्रेंड बताते हैं। यस देवेंद्र, क्योंकि बेसिकली ये पुल बैक ट्रेडिंग है। आप जो कर रहे हो, ये जो चांस जो मिलता है इस चीज को करने का, वो ये कि यहाँ पे छोटा मोटा कोई ट्रेड पैटर्न बन गया। अब या तो ये ऊपर या नीचे, मोस्टली ऊपर अगर ट्रेंडिंग है तो। जैसे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, तो हम डाउन ट्रेंड के बारे में सोचेंगे ज्यादा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो आपको फेक ब्रेक्स भी उतने देखने को मिलेंगे, है ना। इस चीज के बारे में भी सोचना एक बार। छोटा टाइम फ्रेम है तो फेक ब्रेक भी उतने ही देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत कंपनसेशन आपको इसका देखना देना पड़ेगा। यस, Vishit is saying very nice. Thanks, Vishit. Awesome. Thanks. Thank you, Shubham. Elvis was saying wonderful. Thank you, Elvis. Simarjeet saying great. Thank you, Simarjeet. Learning new things every session is building more confidence. Thank you. Thank you, Elvis. Thank you so much. Yeah. Lokesh is saying, I have read many books, but I did not find any deep knowledge like this in books, eye-opening and mind-blowing sessions. Thank you so much, Lokesh. स्विंग में पैटर्न बनी तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे नहीं देखना ना। हाँ, आप बिगनिंग में सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर फोकस करो, है ना। ये सिर्फ ब्रेकआउट के लिए है। ओके गुलफाम, यस। गुड लर्निंग सेशन अगेन, थैंक यू धीरेन्द्र, यू टीच वेरी डीप, थैंक्स गुलफाम।
Many new things learned. Thanks, Devendra. Growing day by day. Thank you, Kunal. Good session. Thanks, Nitin. Session was so great, sir. It is more helpful day by day. Yes, thank you. Thank you, Rishabh. Yeah. Always has shared one chart. Yes, Always. This chart. Yeah. So it is Sun TV on 15 minute. Hmm. शॉर्ट किया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट? दिस इज द पॉइंट. हाँ, देखो, गलत तो थे नहीं. गलत कैसे नहीं थे? मार्केट नीचे नहीं गया, तो क्या हम गलत थे? गलत तो हम नहीं थे. हमारी एंट्री और एग्जिट में कहीं कुछ गलतियां हैं, मतलब कोई कुछ मिसिंग पॉइंट है, या फिर हमने स्टॉप लॉस छोटा रखा है उस हिसाब से. योर लॉजिक वाज करेक्ट. ओके. यस. ठीक है, इसको देखते हैं एक बार. सन टीवी ना. दिस वाज द ट्रेड. Let me first remove everything, then I will get to know. Yes. So the thing here is, Elvis, is that you have to follow this trend line. Okay. And actually, you will be like ideally shorting from here. This is basically from the starting. और यहाँ पे आपको जो ट्रेड करना है वो यहाँ ब्रेक डाउन नहीं हुआ है ना, इसीलिए थोड़ा मैसअप दिखाई दिया वहां पे. जो आपको फिर अपॉर्चुनिटी देखनी है, मे बी फ्रॉम दिस स्विंग यू कैन ट्राई कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर वहां पे अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको देखना है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि यहाँ से हमको एक सेलिंग प्रेशर है. क्या ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन आ रही है? ऊपर से ऐसी ट्रेंड लाइन आ रही है, राइट? एंड यू कैन सी दिस थिंग. यस. रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ऐसे आपको फॉलो करना होता है. ओके. या. यस. एनी मोर डाउट्स? एक चीज का ध्यान रखना कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पर आप जा रहे हो तो फिर फेक ब्रेकआउट्स के उतने ही चांसेस रहते हैं, है ना? इस चीज का ध्यान रखना. एज पर योर एक्सपीरियंस, ये सब पैटर्न्स इंट्राडे में अच्छा रिटर्न्स देंगे अगर उसे यूज करें एवरी टाइम. यस लोकेश, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज करोगे ना, तो आपको फ्रीक्वेंटली फेक ब्रेक से भी निपटना पड़ेगा, है ना? इस चीज का ध्यान रखना. दैट इज वाई आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि इंट्रा डे पर अगर आप कर रहे हो तो फेक ब्रेक भी आपको उतने ही देखने को मिलेंगे. बिकॉज हियर यू आर सेइंग कि मैं ट्रेड मिस नहीं करना चाहता, तो वहां से थोड़ा बहुत कंपेंसेशन उस चीज का आपको लेना पड़ेगा. कंपेंसेशन क्या है कि वहां से फेक ब्रेक्स भी मिलते हैं, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम है, स्विंग पर तो विनिंग रेट ही, हाँ, हायर टाइम फ्रेम पे तो अच्छा ही होगा विनिंग रेट, ऑफ कोर्स. यस. ऑलराइट. व्हाट Zeal is doing, by the way? Zeal will also be down. So this was actually the pattern breakdown in Zeal. So this was also I was following, है ना? All right. I keep stop loss 0.5% and target for 1%. I am doing proper. No, Devendra, actually this is not proper. है ना? प्रॉपर तो आप चार्ट को देखकर ही सेट करोगे. यहाँ से एक आइडिया दे सकते हैं, बट अगर आप इसको स्ट्रिक्टली 0.5% और 1% रखते हो तो दिस इज नॉट एक्चुअली अ प्रॉपर सेटअप.
यस, आप लेवल्स पे ज्यादा ध्यान दो, आप कैंडलस्टिक्स पे ज्यादा ध्यान दो। ये चीज आप पहले करते थे, प्रोग्राम से पहले करते थे। अब आपने जो प्रोग्राम में सीखा है आप वो चीज ट्राई करके देखो पहले। राइट देवेंद्र, यहाँ से बस एक आइडिया लो कि टारगेट अगर रखना है तो ठीक है, 1 से 1.5% मेरा टारगेट रहेगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस कितना रखूंगा? 0.5 से 1% तक मेरा टारगेट रहेगा। यस, या सो स्विंग पर तो विनिंग रेट, हाँ ये दैट्स ऑलरेडी कवर्ड। 2 पॉइंट से भी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। यस शुभम, बना तो सकते हैं, बट अगेन जैसे कि हमने पहली निफ्टी ट्रेड में देखा था, 2 पॉइंट वाली ट्रेंड लाइन काम नहीं करी थी, राइट? रिमेंबर इफ यू, सो हमने क्या करा, उसके तीसरे पॉइंट के बाद से उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट किया। हाँ, सो वन मोर थिंग, मैंने लास्ट 2 से 3 महीने से ओनली 6 स्टॉक्स ही ट्रेड के लिए लिए हुए हैं, नो अदर स्टॉक्स, एंड उन पर डेली सेटअप्स यूज करता हूँ। इज इट गुड? यस यस लोकेश, इट इज। अगर ट्रेड ना मिले, नो इश्यू, मैं अवॉइड करता हूँ। यस यस लोकेश, नो इश्यू विद दैट। मेनी टाइम 0.90% प्रॉफिट आके लॉस हो गया है। हाँ देवेंद्र, ऐसा होता है इंट्राडे पे, ऐसा काफी बार होगा कि आपका टारगेट नहीं हिट हुआ और उल्टी साइड पे चला गया ट्रेड, है ना? बट आप ट्राई करना ज्यादा, है ना? एक बार फिबोनाची और कंप्लीट होगा तो ज्यादा समझ में आएगा कि कहाँ तक हमारा टारगेट जा सकता है, क्या क्या लेवल्स का हम एक्सपेक्टेशन करें। सर रिप्ले वाला टूल नहीं यूज कर पा रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पे, तो सर क्या ऑल्टरनेटिव है उसका? यस शुभम, रिप्ले वाला टूल आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। एक्चुअली मैं रिप्ले, मैं पहले किसी बैच के लिए यूज भी नहीं करता था, मैंने सिर्फ आपके बैच के लिए ही यूज किया है। पिछले बैच के लिए मैंने डेली पर यूज किया था, आपके बैच के लिए मैंने इंट्राडे चार्ट पर भी यूज किया है, राइट? तो वो आपको प्रैक्टिस अच्छी कराने के लिए था, है ना? तो ये प्रीमियम वर्जन में है बेसिकली, लेकिन आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया था। हाँ, या all right, any more doubts by the way? No? Okay, I want everyone to answer. Only Shubham and Lokesh are saying no. All right, no. Okay, no doubts. All right guys, so if there are no doubts then you're free to leave. We will meet tomorrow. कल वॉल्यूम और सेक्टोरियल एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे, राइट? या, एंड यू आर फ्री टू लीव, वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग न्यू नाउ। ओके, या बाय एलवेज।